very warm welcome to all of you in lecture number 18, and this is going to be on optics. We start with wave optics because it's the easier bit. Ray optics is slightly complicated and it's also a longer subject, like longer chapter in itself. So पहले हम ये करेंगे. After doing wave optics, we will then move on to do what? We will then move on to do रे ऑप्टिक्स. हाँ, वेव ऑप्टिक्स के बाद हम रे ऑप्टिक्स कर रहे होंगे एंड देन फाइनली कम्स मॉडर्न फिजिक्स. अब देखो वेव ऑप्टिक्स में द आइडिया इज वेरी सिंपल. यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लाइट की स्टडी करेंगे या इन जनरल एक वेव की स्टडी करेंगे, बट पर्टिकुलरली लाइट एज अ वेव की स्टडी करेंगे. क्योंकि तुमने इससे पहले देखा था, मैंने तुम्हें एक्सप्लिसिटली नहीं दिखा, ना ही वो तुम्हारे सिलेबस में उतने डिटेल में है, बट यू नो दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आई मीन आई वांट यू टू नो दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. व्हेन आई से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा मतलब है कि बस जान लो, डोंट क्वेश्चन व्हाई, क्योंकि क्या करूँ मैं, एग्जाम में नहीं आता. तो ठीक है. So when you view light when you solve Maxwell's equation for a sourceless setup, right? Matlab there is no current, there is no charge. When nothing of this is present, no current and no charge, you end up in a scenario where you still have non-zero electric and magnetic fields, but they come in a very specific pattern, and that pattern is ऑफ अ वेव. तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. दैट इज योर ईएम वेव. नाउ दैट यू रियलाइज कि वो एक वेव है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, आई नाउ वांट यू टू लाइक, अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में उस वेव को समझेंगे, और उस वेव को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम उसमें हाइगन की वेव थ्योरी यूज करेंगे, जो कि बहुत पुरानी थ्योरी है, उतनी मॉडर्न थ्योरी नहीं है. ये 1680s की अराउंड की थ्योरी है, 1680s, न्यूटन के टाइम की थ्योरी है. And this theory was proposed by Huygens in order to sort of counter या put forward a proposal against Isaac Newton's theory of corpuscular nature of light. तो Isaac Newton ने सोचा कि light are made up of particles. तो मैं ऐसा मारूंगा वो बाउंस करके आगे आएगा. समझ में आ रहा है? मैं पार्टिकल को मारूंगा, मार के टकरा के वो पीछे आएगा. तो वो सारे जो पार्टिकल नेचर से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, उसका एक काउंटर प्रपोजल है ये हाइगन वेव थ्योरी. ठीक है, हाइगन्स वेव थ्योरी. तो चलो शुरू करते हैं. वेव फ्रंट अब क्या होता है? द आइडिया ऑफ अ वेव फ्रंट इज द फॉलोइंग. वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज एट टाइम टी. तो वेव फ्रंट हमेशा एक टाइम टी पे होता है. व्हाट एग्जैक्टली इज द वेव फ्रंट? इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट्स. लोकस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. लोकस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस एट विच द फेज ऑफ द प्रोपगेटिंग वेव इज कांस्टेंट. तो मतलब ये कि मान लो मैंने तुम्हें दे दिया y इज इक्वल्स टू सम a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस वी. नाउ द थिंग इज कि मैंने टाइम तुम्हें दे दिया है टी नॉट. मैं मान लो एट टी इक्वल्स टू टी नॉट क्या होगा? एट टी इक्वल्स टू टी नॉट क्या होगा? तुम्हारा फेज का वैल्यू क्या हो जाएगा? फी एट टी नॉट क्या हो जाएगा? That is going to be omega t naught plus kx plus phi. अब इसमें क्या होगा? Just equate this to a constant. Let's equate this to some constant. कापा या k या जो भी है, या k से नहीं करते because k यहाँ पे यूज हो रहा है. So let's equate this to some constant and let's call it some theta. तो मैंने इसको किसी constant theta naught से equate कर दिया. अब जैसे मैंने इसको theta naught से equate किया, this gives me what is this? This is basically an equation of x, right? This is an equation of x, right? Equation ऑफ एक्स. समझ में आ रही मेरी बात? एक इक्वेशन ऑफ एक्स है जिसमें कि तुम्हारा एक्स एक रिलेशनशिप साटिस्फाई कर रहा है, जिससे तुम्हें एक पर्टिकुलर ग्राफ मिलेगा, राइट? सो व्हाट विल दिस गिव मी? दिस विल गिव मी अ कर्व ऑफ एक्स, राइट? अ कर्व ऑफ एक्स. तो यही जो कर्व है इसी को लोकस बोलते हैं, और इसी को लोकस जो है यहाँ पे लोकस जो है यही लोकस होता है, और यही लोकस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट. या अगर इसको तुम्हें विजुअलाइज करना है तो हम आगे करेंगे, तो टेंशन मतलब बस ये समझो मैथमेटिकली क्या होता है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. वेव प्रोपगेटिंग वेव एट व्हिच द फेज इज ऑफ द प्रोपगेटिंग वेव इज कांस्टेंट फॉर अ मोनोक्रोमैटिक डिस्टर्बेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा. द वेव फ्रंट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा अलोंग द थिंग. Homogeneous medium. These wavefronts propagate at constant velocity, which is basically constant phase velocity, which is omega is equal to lambda nu. ठीक है, लेट्स एक्चुअली अब देखो इसको एक बार आगे बढ़ने से पहले तो एक बार देखते ही. तो ये है तुम्हारा विजुअलाइजेशन कि कैसे विजुअलाइज करना है. गिवन एन इनिशियल वेवफ्रंट s नॉट एट t इक्वल्स टू 0, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोपगेशन इज टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट एट st at time later t. In a homogeneous isotropic medium, every point on s naught moves outward at a speed v in the normal direction
Thus one might construct ST by translating pieces of wavefront outwards by distance VT. Huygens' insight was to replace this differential construction by a local construction based on secondary spherical wavelets. इसका मतलब अब तुम्हें मैं फील कराता हूँ आराम से एकदम मस्त इत्मीनान से, तो एक बार ध्यान से इस चीज़ को देखो. इसका मतलब मैं तुम्हें अभी फील कराऊंगा, एक बार इसको ध्यान से देखो. ठीक है, इसको एक बार मस्त ध्यान से देखो, तुम्हें सारा का सारा फील हो जाएगा पूरा. ठीक है, ये क्यों बोल रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. ये जो अंग्रेजी लिखी हुई इसको हिंदी में हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ. तुम्हारे पास मान लो एक सोर्स है, ये सोर्स से क्या निकलेगा, मान लो एक सर्कुलर वेव फ्रंट ऐसे निकलता है. चलो सोर्स से मैं वाइट वेव फ्रंट्स निकालूंगा, तो मान लो इस सोर्स से तुम्हारी एक वेव फ्रंट ऐसे निकल रही है, ऐसी. इट्स नॉट परफेक्ट, सो लेट मी जस्ट यूज शेप्स. ठीक है, एक ये रहा तुम्हारा, है ना, समझ में आया. एक वेव निकलेगी. अब होगा क्या कि देखो हर डायरेक्शन में जब तुम यहाँ से आर डायरेक्शन में आगे जाओगे तो तुम्हारी वेव कैसी होगी, तुम्हारा फाई क्या होगा, फाई होने वाला तुम्हारा ओमेगा टी नॉट एट द सेम टाइम. तो ओमेगा टी नॉट फिक्स है माइनस के आर सॉरी, क्योंकि वो आर के जा रहा है तो माइनस के आर प्लस फी नॉट इज इक्वल ये होगा. अब मान लो अगर मैं बोल दूं कि मुझे वो सारे के सारे पॉइंट चाहिए हैं जो कि एक पर्टिकुलर थीटा पे हैं, जो कि जिनका फेस का कांस्टेंट का वैल्यू बस एक है, जिनका इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाए. तो अगर इसको मैं थीटा नॉट रख दूं तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा विच इज गोइंग टू बी लाइक कि विच इज गोइंग टू टेल मी कि आर कितना आने वाला है, राइट. यहाँ से मुझे आर मिल जाएगा कितना, थीटा नॉट माइनस फी नॉट माइनस ओमेगा टी नॉट डिवाइडेड बाई के. ये अपने आप में एक कॉन्स्टेंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ आर नॉट. तो आर इज इक्वल टू आर नॉट से मुझे क्या मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर. तो ये एक स्फीयर बन गया, ये एक स्फीयर बन गया. वहीं पे मान लो समझ में आया. अब इसके बाद अगर मान लो मैं ये वैल्यू बदल दूँ थोड़ी सी, आर नॉट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर दूँ, या मैं इस तरीके से वैल्यू बदलते जाऊँ इनकी, जैसे मैं वैल्यू बदलूंगा मुझे बड़े सर्कल्स मिलने लग जाएंगे, राइट. मुझे क्या होगा, मुझे बड़े सर्कल्स मिलने लग जाएंगे, राइट. तो अब ये अगर मैं वैल्यू बदलूँ तो मुझे बड़े सर्कल मिलेंगे ऐसे, फिर मेरे को एक और बड़ा सर्कल मिल जाएगा ऐसा ही. तो मेरे को ये जो सर्कल्स मिलेंगे ये मुझे इसी तरीके से मिलेंगे. ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात. तो मुझे ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स मिलते जाएंगे, तो सारे के सारे सर्कल इस तरीके से आगे आए जा रहे हैं. ठीक है, तो आर नॉट इज द डिस्टेंस. तो अब ये सर्कल के लिए होगा. अगर मान लो ऑन दी अदर हैंड मान लो मेरे पास होता एक मेरे पास मान लो होता इस तरीके का कुछ, मान लो ऐसा होता मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होती. अब इससे लाइट निकल रही है, अगर इससे लाइट निकलती तो मेरा वेव फ्रंट कैसा बनता, अगर इससे लाइट निकलती तो मेरा वेव फ्रंट कैसा बनता, अगर इससे लाइट निकल रही थी तो मेरा वेव फ्रंट कैसा बनता. मैं ऐसे बना देता हूँ इसको पहले तो. इससे मैं वेव फ्रंट बनाऊंगा अगर अपना तो कैसा बनेगा, अरे यार सीधा क्यों नहीं बन रहा, परफेक्ट. चलो इसको एक्सटेंड कर देता हूँ. तो ऐसा वेव फ्रंट रहेगा, राइट. ये एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रहेगा, हाँ है ना. ये एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रहेगा, और यहाँ से जो वेव फ्रंट रहेगा मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे 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 ऐसे, तो मतलब एवरी, है ना, तो ऐसे जाएगा, है ना. यहाँ पे सेम ऐसा एक सर्कल सा बनेगा, सेम ऐसा एक सर्कल सा बनेगा जहाँ से ऐसा 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 ऐसा, मतलब आई होप यू आर एबल टू सी दिस. इस तरीके से ऐसा, ये जो तुम्हारे को मेरी उंगलियां हैं ऐसे रहेंगे, ये वेव फ्रंट रहेंगे ऐसे, राइट. क्योंकि वो इससे सारे के सारे पॉइंट जो इस पर रहेंगे वो इससे इक्वी डिस्टेंस रहेंगे, इससे सेम डिस्टेंस पे होंगे, राइट. सिलेंडर के एक्सिस से हर एक पॉइंट ऑन द सिलेंडर इज इक्वी डिस्टेंट. तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा. आई मीन आई होप इट्स लुकिंग नाइस एंड इट्स मेकिंग सेंस. आई होप इट्स लुकिंग नाइस एंड आई होप इट्स मेकिंग सेंस. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा तुम्हारा सिलेंडर से. आई होप ये समझ में आ गया तुम्हें. छोड़, ठीक है, ग्रेट. तो सिलेंडर में ऐसा रहेगा. मान लो अगर मैं शीट दे दूं तो शीट में कैसा बनने वाला है, शीट में तुम्हारा वेव फ्रंट जो रहेगा वो एक सॉर्ट ऑफ वो क्यूब्स जैसे बढ़ते जाएंगे, राइट. तो इट्स अ गुड आइडिया, तुम ये बना सकते हो, राइट. नाउ द पॉइंट वाज कि ये बेसिकली क्या है कि अब यहाँ से सारे डिस्टेंस रहेंगे. अब मान लो तुमने t को 0 पे अपने सारे वेव फ्रंट्स देख लिए कि जब मेरे फेस का वैल्यू 3 पाई, जब मेरे फेस का वैल्यू, और ये जनरली क्या होगा, एक एंगल होगा इसलिए मैं इसको थीटा से लिख रहा हूँ, है ना. ये जो होगा जनरली एक एंगल होगा इसलिए मैं इसको थीटा से लिख रहा हूँ, ठीक है. तो मेरा हर टाइम पे मेरे को फेस की एक वैल्यू फिक्स करने से मेरे को एक सरफेस मिल जाएगा उसके अराउंड, है ना. पॉइंट के अराउंड एक गोला सा सरफेस मिल जाएगा, फिर एक लाइन के अराउंड मेरे को वापस एक सिलेंडर सा मिल जाएगा, ठीक है. फिर एक लाइन के अराउंड वापस मुझे एक सिलेंडर ऐसा मिल जाएगा, समझ में, एक पूरा सिलेंडर ऐसा मिल जाएगा लाइन के अराउंड. तो ऐसा मतलब ये पेन के अराउंड ऐसा जो मेरा हाथ है, राइट, ऐसा, ठीक है. तो ऐसा मिलने के बाद अब द पॉइंट इज कि मैंने 0 पे क्या किया, मैंने 0 पे सारे वेव फ्रंट्स अपने देख लिए.
मैंने 0 पे सारे वेव फ्रंट्स देख लिए। अब होगा क्या कि जैसे जैसे मेरा टाइम आगे बढ़ेगा तो मेरे वेव फ्रंट की वैल्यू बढ़ेगी, या तो मैं ये, अब वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, वेव फ्रंट की वैल्यू क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसका आर बढ़ेगा, राइट। अगर मैं टाइम को चालू कर दूं तो ये जो मेरा पुराना वाला वेव फ्रंट अभी बड़ा होते जाएगा, राइट, क्योंकि ये वेव फ्रंट ट्रैवल करेगी, राइट। बात समझ में आ रही मेरी। जैसे अगर मैं अभी टाइम को चालू कर दूं, मैंने यहाँ पे टाइम 0 t0 रखा है, मैंने सारे वेव फ्रंट्स देख लिए, बहुत बढ़िया। सडनली मैंने टाइम चालू किया, मेरे वेव फ्रंट्स बाहर भागने लगे, क्योंकि अब नए वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे, राइट। इस वेव फ्रंट की जगह पे कोई अंदर वाला वेव फ्रंट आएगा, ये वाला वेव फ्रंट बाहर, ये वाला वेव फ्रंट बाहर, ये वाला वेव फ्रंट बाहर। अब द पॉइंट इज कि ये वेव फ्रंट हम जनरली, अब देखो फेज की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, है ना। क्या मैं अपने फेज की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ? ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि हर सरफेस या हर स्फीयर जो है वो एक वेव फ्रंट बनने वाला है, सही बात है क्या, हर सरफेस जो है वो एक वेव फ्रंट बनने वाला है। तो अगर हर सरफेस ही एक वेव फ्रंट बनने वाला है, राइट, हर सरफेस अगर वेव फ्रंट बनने वाला है ना, अगर हर सरफेस ही वेव फ्रंट बनने वाला है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि मैं कोई सा भी वैल्यू रख दूं मुझे मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सर्फेसेस रहेंगे, विच डज नॉट रियली हेल्प मी एनीवे। तो मैं यहाँ पे पता क्या करूंगा, आई एम ऑलवेज गोइंग टू कीप दिस एज अ मैक्सिमा। तो मैं यहाँ पे हमेशा इसकी वैल्यू रखूंगा n पाई। क्यों मैं n पाई रखूंगा, n पाई या 2n पाई, क्यों n पाई 2n पाई रखूंगा? बिकॉज देखो 2n पाई के बाद ना वो रिपीट होता है, तो इसके बीच का जो रीजन है ना, यही यहाँ पे आएगा, यही यहाँ पे आएगा, यही यहाँ पे आएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सारे ट्रफ या सारे क्रेस्ट को ही लूंगा। तो ये मेरा क्रेस्ट आ गया, सॉरी हाँ ये मेरा क्रेस्ट आ गया, बीच में मैं ट्रफ बना देता हूँ डॉटेड लाइन से, तो ऐसा ट्रफ बन रहा होगा यहाँ पे बीच में, एग्जैक्टली बीचों बीच एक ट्रफ बन रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे, तो तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे जब मैं मतलब, तो द आइडिया अल्टीमेटली बिकम्स व्हाट, द आइडिया अल्टीमेटली बिकम्स कि आई विल टेक दिस एज 2n पाई। तो इससे मेरे को, अब इसको अगर मैं ग्राफिकली बनाने की कोशिश करूँ तो ग्राफिकली कैसा दिखेगा, ग्राफिकली अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ग्राफिकली कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, छोटा ही ग्राफ बन रहा हो ताकि मेरे को मल्टीपल वेव्स दिख जाए, है ना, ऐसा कुछ बना दूं ना। तो थिंग इज कि जो मैक्सिमा है ना, इसको मैं डार्क में मार्क करूंगा सारे को, और ब्लू येलो इंक यूज कर लेता हूँ मैं, चलो यहाँ पे। तो डार्क, मैं मैक्सिमम को डार्क में मार्क कर रहा हूँ, ऐसे मार्क किया डार्क में, ठीक है। ये वाला भी मैक्सिमा, ये भी डार्क में जाएगा। मिनिमा जो है मेरा, जो मेरा क्रेस्ट बन रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, जो मेरा ये बन रहा है यहाँ पे मैं मार्क करूंगा। अगर मैंने गलती से थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला, लाइक दिस इज नॉट दैट, मतलब दिस इज नॉट दिस, डॉटेड लाइन इज नॉट दैट, अगर मैंने गलती से वो बोल दिया तो सॉरी, है ना, आई विल जस्ट करेक्ट माई सेल्फ, है ना। मेरे को याद नहीं मैंने क्या बोला है, मुझे याद नहीं कि क्या बोला है मैंने, ठीक है। बट या आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है, ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। तो अब ये जो येलो लाइन है ये किसको मैप करेगी, ये जो येलो लाइन है किसको मैप करेगी, ये येलो लाइन मैप करने वाली है इसको, अंदर वाले को, फिर इसके बाद ये, मतलब ऐसे नहीं, एक सेकंड, हाँ ये येलो ने इसको मैप करा देता हूँ, मान लो किसी को भी मैं मैप करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब द पॉइंट इज कि इट नीड नॉट बी दिस, मतलब हो सकता था ये बाहर वाली और ये बाहर वाली, ये बाहर वाली, वो भी अलाउड है, ठीक है। आने वाली अगले वाले को, यहाँ वाली जो येलो लाइन होगी, यहाँ पे जो येलो लाइन होगी, जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि वो बाहर जा चुका है, वो इसको मैप करेगी। अब ये व्हाइट लाइन किसको मैप कर रही होगी, ये व्हाइट लाइन जाएगी किसको, ये व्हाइट लाइन मैप करेगी तुम्हारे इस लाइन को, और ये वाली व्हाइट लाइन किसको मैप करेगी, ये व्हाइट लाइन मैप करेगी इस लाइन को। तो आई होप द आइडिया इज मेकिंग सेंस। तो ये वेव का आइडिया है, तो वेव और उसका विजुअलाइजेशन ये है। मैं इसको हमेशा यही रखूंगा क्योंकि इवन वाला मल्टीपल मेरे को डार्क लाइन देगा और ऑड वाला मल्टीपल पाई का मेरे को वो लाइट लाइन दे देगा। तो whenever I'm drawing the wave fronts, technically every circle or every sphere, concentric sphere, right, every sphere is a wave front. I'm not going to draw that because बहुत ज़्यादा tiresome बन जाता है वो. So this is the best way of dealing with this, where you just draw the maxima and the minima, ठीक है? Where you just draw the maxima and the minima, and that's it. So ये कहानी तुम्हारी wave front की. Wave front generally perpendicular move करता, तो मतलब ये outwards move करेगा. ये outwards, तो ये सिलेंडर बड़ा होगा, ठीक है? ये सिलेंडर बड़ा होगा, तो हमेशा वो ऐसे ही मूव करेगी, ठीक है? अच्छा मान लो कि मैं तुम्हें अब दे देता हूं एक इन्फिनिट शीट. तो इन्फिनिट शीट का वेव फ्रंट बनाना होगा तुम्हें, तो कैसे बनाओगे? तो इन्फिनिट शीट वापस सिमेट्रिक है, ऐसे इन्फिनिटी ये तक, ये भी इन्फिनिटी तक, ये भी ऐसे, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ऐसा, अरे चल हाँ ऐसा. तो अब यहाँ पे क्या होगा ना पता है, इसके परपेंडिकुलर जाएगी वेव फ्रंट्स, तो मेरी वेव ऐसे जा रही होगी, मेरी वेव ऐसे जा रही होगी, पीछे में वेव ऐसे जा रही होगी, पीछे में वेव ऐसे जा रही होगी, है ना, पीछे में मेरी वेव ऐसे जा रही होगी, आगे में मेरी वेव ऐसे जा रही है. जब मेरी वेव आगे में ऐसे जा रही है, पीछे में मेरी वेव ऐसे जा रही है, तो मेरा वेव फ्रंट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर या ये उसके परपेंडिकुलर. तो इधर वेज द पॉइंट इज कि मेरा नया वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा, पैरेलल बनेगा इसको हमेशा. हाँ ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे. और ये ऐसे चले जाएगा. तो यू गेट द आइडिया, राइट? मतलब एक शीट है जैसे तुम्हारे नोटबुक है क्या, राइट? तो नोटबुक के आगे और पीछे वाले पेपर्स हो गए, बीच का सेंटर पेज लो और उसके आगे पीछे के पेपर्स. सो दिस इज हाउ माय वेव फ्रंट विल लुक लाइक. तो सेम आइडिया, ठीक है?
अच्छा, अब दो वेव फ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली अगर मैं दो मैक्सिमा ले रहा हूं, मान लो मेरा एक पॉइंट सोर्स है जिसका अराउंड मैंने एक ऐसा मैक्सिमा लिया है और इसके बाहर एक और मैक्सिमा मैं लूंगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना होगा? इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लो मैं एक टाइम पीरियड रुकता हूं, मतलब इसका मतलब तो तुम इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा होगा क्या? सबसे पहले तो सबसे तो लैम्डा होगा क्योंकि मैंने एन पाई था। अच्छा, अब मान लो क्या होगा, यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा और यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो या फिर ऐसे समझते हैं कि ये तो तुम्हें, चलो ऐसा समझते हैं कि ये लैम्डा तुम्हें हमेशा समझ में आ रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा लैम्डा रहेगा। तो यहाँ पे भी जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये वाले बीच का डिस्टेंस कितना है? ये लैम्डा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है? ये भी लैम्डा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है? ये भी लैम्डा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है? ये भी लैम्डा है। ये भी लैम्डा है। तो आई होप यू गेट दिस। और ये डिस्टेंस कितना है? ये लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, तो मतलब आई होप ये पूरे जो डिस्टेंसेस का मैंने यहाँ पे चार्ट जैसा बनाया है वो आई होप समझ में आ जाए। ठीक है, तो ओके जी। अब देखो मेरा पॉइंट है कि ये वीटी वाला आइडिया समझ गए, पहले तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि लैम्डा। अब मेरा पॉइंट है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। अब ये चलेगा जब, है ना, यहाँ से कुछ डिस्टेंस, अब इसके बाद क्या होगा? आफ्टर टी टाइम, यहाँ से टी टाइम के बाद मेरा यही वाला जो वेव फ्रंट है ना, यही वाला जो मेरा वेव फ्रंट है, यहाँ पे इमेजिन करो कि सिर्फ एक वेव फ्रंट दिया हूँ मैं तुम्हें। मान लो एक ही वेव फ्रंट दे रहा हूँ मैं तुम्हें 10 वेव फ्रंट दे ही नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक वेव फ्रंट दिया जो अभी यहाँ पे बना हुआ है, और भूल जाओ बाकी कोई वेव फ्रंट नहीं है। तो दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स नहीं है, अब हम एक ही की बात करेंगे। तो ये सेम डायग्राम जैसा लगेगा बट है अलग अलग। ठीक है, मतलब अब ये वाला डायग्राम हो गया, मैंने ये डायग्राम समझा दिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं नया डायग्राम बना। मान लो अब नया डायग्राम है, नया डायग्राम देखो, तुम्हारे पास यहाँ से मैंने कुछ डिस्टेंस पे एक वेव फ्रंट दी है। अब ये वेव फ्रंट का मान लो यहाँ से डिस्टेंस इज आर नॉट। अब मैं बोलो कि आर नॉट से ये आगे बढ़ेगा क्या? ये आगे ट्रैवल करेगा ना, रेडियली आउटवर्ड जाएगा क्या? ऐसा है ना, ऐसा रेडियली आउटवर्ड जाएगा ना, रेडियली आउटवर्ड जाएगा ना, ऐसा रेडियली आउटवर्ड जाएगा ना, ऐसा। जब ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा तो मेरे को एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। कैसा दिखेगा नया वेव फ्रंट? ऐसा दिखेगा। पिंक में बनाता हूँ, चलो, तो यही वेव फ्रंट मुझे ऐसा दिख रहा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? अगर ये टी टाइम में ट्रैवल करता है मेरा वेव फ्रंट जो है, अगर इफ माई वेव फ्रंट, इफ आई वेट फॉर टी टाइम, then my wavefront will travel a distance of vt। तो ये vt होगा, बस बात खत्म, कुछ और नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जल्दी से देखते हैं, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो आइडिया इज वेरी सिंपल। मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पे, मैं इसमें ये इनबिल्ट डायग्राम्स यूज करूंगा। तो मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिया स्ट्रेट लाइन एक ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे पास। नाउ विद दिस स्ट्रेट लाइन मैं क्या बोलो कि इस पर दो लाइंस इमेजिन करो, इस पर दो लाइंस इमेजिन करो ऐसा, इस पर दो लाइंस इमेजिन करो। एक लाइट ऐसे गिरती है, एक लाइट रे ऐसे गिर रही है, और एक दूसरी लाइट रे तुम्हारी ऐसे गिर रही है। ठीक है, फिर क्या होगा? ऑब्वियसली ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी सॉरी, तो रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे चली जाएगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे चली जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा पैरेलल बना देता हूँ ऐसा, ये रिफ्लेक्ट होकर दोनों लाइट रेज ऐसे निकल जाएंगी। मुझे इनका एंगल चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा? मान लो यहाँ पे मैं आऊँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे अगर मान लो आता हूँ, किस में आए, पिंक में आते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ ऐसा, ये नॉर्मल है, और यहाँ से एक और ड्रॉ करूँगा, ये भी नॉर्मल है, ये 90 डिग्री हो गया। और ये जो एंगल अब है तुम्हारा, है ना, यहाँ पे जो एंगल है तुम्हारा, ये जो एंगल है तुम्हारा, इस एंगल को मैं आई बोलूँगा। ये एंगल भी आई होगा बिकॉज ये रेस तो पैरेलल है ना, ये रेस अंदर आ रही है और ये रेस पैरेलल है, ये आई रहेगा। अब मान लो ग्रीन वाला जो एंगल है इसको मैं आर बोल रहा हूँ, तो ये वाला भी आर ही रहेगा। मुझे नहीं पता आई और आर के बीच में रिलेशन का, तो मैं आई इक्वल्स टू आर डिराइव करने वाला हूँ। अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला कि मान लो तुम्हारी वेव फ्रंट्स में हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक वेव फ्रंट ऐसे आ रही होगी, फिर दूसरी वेव फ्रंट ऐसे आ रही होगी, फिर एक और वेव फ्रंट ऐसे आ रही होगी, एक और वेव फ्रंट ऐसे आ रही होगी, एक और वेव फ्रंट ऐसे आ रही होगी। फाइनल वेव फ्रंट जो आएगी वो ऐसे आएगी। तुम्हारी फाइनल वेव फ्रंट जो आएगी वो कैसी रहेगी? वो फाइनल वेव फ्रंट जो आएगी वो तुम्हारी कैसी रहेगी? फाइनल वेव फ्रंट जो आएगी तुम्हारी वो ये रहेगी, राइट, ऐसी रहेगी। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, येलो। फाइनल वेव फ्रंट जो आएगी तुम्हारी वो कैसी रहेगी? वो फाइनल वेव फ्रंट जो आएगी वो ऐसी रहेगी, यहाँ से कुछ ऐसी। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ रहा है। और यहाँ से जो आखिरी वेव फ्रंट निकली होगी वो कैसी रहेगी? वो ऐसी रहेगी। हाँ है ना, मतलब यू गेट द आइडिया, राइट। आखिरी वेव फ्रंट जो हिट की और आखिरी वेव फ्रंट जो निकली वो ये रहेगी। यस और नो? डू यू रियलाइज दिस? डू यू रियलाइज दिस? तो अगर तुम्हें समझ आ रहा है, आई होप यू गेट दिस, राइट, आई होप यू गेट दिस। तो इसको मैं थोड़ा मोटा अगर बनाऊं तो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा, ये तुम्हारा वेव फ्रंट है एक, और ये वाला दूसरा वाला वेव फ्रंट है। हाँ है ना, ये दूसरा वाला वेव फ्रंट है। हाँ है ना, समझ में आ रही मेरी बात? इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं X, इसका नाम दे देते हैं T, इसका नाम दे देते हैं S। नाउ लेट्स गेट दिस ट्राइंगल आउट, लेट्स गेट दिस ट्राइंगल आउट। तो अगर मैं यहाँ से मान लो बाहर लाता हूँ इसको, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लाइन मिलेगा एक सीधा। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा इस तरीके का एक ऐसा जाके, हाँ ना,
ऐसा दिखेगा और इसके ऊपर से यहाँ से मेरी लाइनें कैसे आ रही होगी। थोड़ा सा ख़राब डायग्राम है ये, ऐसी लाइन एक आ रही होगी मेरी और ये इसको परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर होगा इसको, ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रे, है ना। ये इंसिडेंट रे है तुम्हारी, याद रखना, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, ये एस है और ये क्यू है, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पे भी एक इंसिडेंट रे जिसको मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी एक इंसिडेंट रे थे जिसको मैं बना नहीं रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज बताना, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो तुम्हें रियलाइज हो रहा है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन ऐसे आ रही है ना, यहाँ से एक दूसरी डॉटेड लाइन है, यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस आई, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद से वेरीफाई करना, अगेन 1000 बार कर चुके हैं। अगर तुम ये चीज अभी तक नहीं कर पाए तो तुम पढ़ाई नहीं करो, यू आर नॉट सीरियस अबाउट लाइफ, सो प्लीज गेट सीरियस अबाउट लाइफ एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, ठीक है। ऑल राइट, आई होप इट्स राइट, है ना। अब यहाँ पे आएंगे तो ये मिल गया हमको, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, अब क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा कि अब तुम्हारी लाइटर निकली होगी, जो तुम्हारी लाइटर निकलेगी उसको मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, तो तुम्हारी एक लाइटर ऐसे जाएगी यहाँ से, स्ट्रेट लाइन ही बनाना है के लिए ये ज़्यादा बेटर आइडिया है, आई जस्ट यूज ग्रीन, और यहाँ से तुम्हारी लाइटर ऐसे निकलेगी, है ना, और ये इसको परपेंडिकुलर हो गया ऐसा, ठीक है, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर हो तो ये तुम्हारा कितना रहेगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा वापस से तुम्हारा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे एक बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट बात है ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो तुम्हारी लाइटर ऐसे आई है ना, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारी दूसरी लाइटर जा रही होगी ऐसे कुछ, ठीक है, इसको पैरेलल जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये भी ऐसे जा रही है ना, इसको पैरेलल रहेगी, है ना, इसको पैरेलल रहेगी, राइट। यहाँ पे जो तुम्हारी येलो वाली गिरी है वो भी तो ऐसी गिरी है ना, समझ मेरी बात। तो ऐसे दोनों आई है, अंदर से बाहर आई हैं और ये दोनों निकल रही हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं अगर, तो ये एंगल मेरा आर हो जाएगा क्या, बहुत बढ़िया। अगर ये एंगल मेरा आर है ना, तो यहाँ पे तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि ये 90 डिग्री, ये वाला नहीं, ये वाला 90 डिग्री होने वाला पूरा, चल जा, है ना, क्योंकि ये वेव फ्रंट है ना, ग्रीन वाली वेव फ्रंट है ये, ग्रीन वाली वेव फ्रंट ग्रीन वाले रेस को तो पैरेलल होगी, या जो भी जो तो पाथ है उसका, है ना, वेव को तो पैरेलल होगी, राइट, वो है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को तो परपेंडिकुलर होगी ना। आई एम यूजिंग द फ्रेज वेव, बट I am using the phrase wave, but I hope it's making sense, right? I hope it's making sense, ठीक है, समझ में आया। तो परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी, परपेंडिकुलर होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी, परपेंडिकुलर होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी, ठीक है। अगर ये वेव, अब ये अगर परपेंडिकुलर है, अब अगर ये परपेंडिकुलर है, अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, बोलो जल्दी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो तुम्हें क्या मिलेगा, एंगल सोचो, यहाँ पे भी 90 डिग्री है ना तुम्हारा, तो ये आर था, तो ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री माइनस आर हो गया, है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। वापस से डायग्राम सेम बनाना है, अब वापस से सेम डायग्राम बनाएंगे, या चलो इस बार ऐसे ही बना दे रहा हूँ मैं, इस बार मैं प्रॉपर वो सब नहीं करूंगा, झमेला नहीं करूंगा, मैं सीधे बना रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखो क्या हो गया, तुम्हारा ये एंगल कितना है, ये एंगल आई है, ये एंगल कितना है तुम्हारा, आर है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री। अच्छा एक और बात बताओ मुझको, अब मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, एक बार ये बताना मुझको, ये बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये कितना है, वीटी टाइम है क्या, क्यों टाइम है वीटी है, क्यों वीटी टाइम है, क्योंकि मान लो तुम्हारी वेवफ्रंट को यहां से टकरा के जाने में, तुम्हारे वेवफ्रंट को टकरा के जाने में देखो, जहां पे ये वाली टकराएगी और ये यहां पे आ गई, यहां पे ये तब थी, राइट। अब ये वाली रे जो यहां पे पहुंचे तो दूसरी वाली रे यहां आई है। डू विजुअलाइज दिस लाइक दिस, तुम्हारे पास रे थी, एक रे जो यहां पहुंची, तब दूसरी रे यहां पे थी, फिर बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, जैसे ही वो रे यहां पहुंची तब तक ये रे यहां पहुंच चुकी है। समझ में आ रही मेरी बात, ये पहली रे थी, ये दूसरी रे थी, ये दूसरी रे मेरी यहाँ पे आती है, ये फाइनली यहाँ पहुंची, तब तक मेरी ये रे रिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो ये यहाँ पहुंची। समझ में आ रही मेरी बात, ये 1 था, है ना, ये 2 था, अब ये 2 है, ये 1 है सॉरी, और ये 2 है, तो मेरी जब तक पहली आगे हिट की तब तक दूसरी यहाँ पे थी, जैसे दूसरी हिट की तब तक यहाँ आ चुकी है, तो यहाँ पे टाइम t लगा होगा इसको आने में, तो वीटी डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा, और इसको ये नहीं, गलत बना दिया, सॉरी। हाँ एक वैसे एक ही बात है ना, यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगा, वीटी टाइम लगा, हाँ है ना, तो वीटी डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसने वीटी डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब ये ऑल्दो डायग्राम में थोड़ा सा इम्प्रेसाइज है, बट आई होप यू गेट द आइडिया। यहाँ मैंने डायग्राम क्योंकि फॉर्मली नहीं बना तो इसलिए गलत है वो डायग्राम, तो इसको मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ, मतलब वो गलत है, ये वीटी हो गया और ये कितना हो गया, ये भी वीटी हो गया। समझ में आ रही मेरी बात,
तो वीटी टाइम इसने ट्रैवल किया, वीटी टाइम उसने आने में किया, कि दोनों सेम टाइम आके हिट किए। तो ये डिस्टेंस वीटी है तुम्हारा और ये डिस्टेंस भी तुम्हारा वीटी है, हाँ या ना? बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस दैट यू द सेकंड रे टुक टू कम, हाँ या ना? एंड दिस इज द डिस्टेंस दैट द फर्स्ट रे वुड हैव ट्रैवल्ड। तो तुम्हें क्या मिल गया, ये एंगल ये इज इक्वल टू दिस इज द कॉमन साइड और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? यस और नो? ये आई होगा, आर नहीं होगा, गलती से लिख दिया था। हाँ, सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब ये चीज देखो, अब ये चीज मैं समझाने को समझा दूं, पर 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, 12th स्टैंडर्ड में अगर कोई सिमिलैरिटी समझाना पड़ रहा है तो फिर कुछ तो तुम गलत कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट कि मत करो वो गलतियां, ठीक है? तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी I इज इक्वल्स टू R हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो द आइडिया क्या है कि दो साइड तो सेम है और पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड सेम हो जाएगी, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल सारे इक्वल होंगे, तो I और R इक्वल हो गए। हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ, खत्म। यही था बस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही था बस, हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ, ठीक है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा कहानी, कोई अंतर नहीं था। अब आता है हमारा अगला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, मान लो तुम्हारे पास ये सीधा सरफेस एक हो गया, यहां से एक रे गिरेगी ऐसे, एक रे गिरेगी ऐसे, दूसरी रे गिरेगी तुम्हारी ऐसे। अब इधर के नहीं तो इसको दोनों को मैं सेम ही लाइन से बना दे रहा हूं, इसी से बना दे रहा हूं। एक रे गिरेगी ऐसे, दूसरी रे गिरेगी ऐसे पैरेलल, इसको गिरने के बाद ये रे मान लो चली जाएगी कुछ ऐसे, मान लो ये दूसरी रे चली जाएगी ऐसे। अब यहाँ पे कहानी क्या है, तुम्हारी आखिरी पहली वेवफ्रंट जो आखिरी मतलब जो भी समझ में आ रही है, ये वेवफ्रंट यहाँ पे गिरी और ये वेवफ्रंट यहाँ पे गिरी, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस तुम्हारा v2t होगा, हाँ है ना? और ये डिस्टेंस तुम्हारा v1t होगा, क्योंकि मान लो इधर पे स्पीड मीडियम अलग अलग होने से स्पीड बदल जाएगी ना, तो ये v1t होगा, ये v2t होगा, हाँ है ना? है ना? है ना? है ना? यहाँ पे तुम्हारा ये एंगल है इंसिडेंस का एंगल, है ना? तो ये एंगल 90 है ना, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो तुम्हारा ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पे तुम्हारा ये एंगल जो है ना, ये जो एंगल है तुम्हारा, है ना, ये जो एंगल है तुम्हारा, ये एंगल है R, रिफ्रैक्शन का एंगल, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस R और ये R हो गया। तो कुल मिला के जब मैं इस ट्रायंगल को ऐसे लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, जिसका I है, ये यहाँ पे है v1t, और दूसरा ट्रायंगल मुझे ऐसा दिख रहा है ना, दूसरा ट्रायंगल मुझे ऐसा दिखेगा जिसका है R यहाँ पे, वैसे ये दिख तो नहीं रहा राइट एंगल, बट कोई ना, डिग्री, ये हो गया R एंगल, और यहाँ पे आके तुम्हारा v2t, नॉट R2t v2t, है ना? एक बार मैं हट जा रहा हूँ, इसके बाद तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। तो v1t हो गया, v2t हो गया। साइन I कितना होगा, साइन I कितना होगा, यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, साइन I इज गोइंग टू बी व्हाट, ये मान लो z है, ये कॉमन लेंथ z है, कितना मिल गया, साइन I कितना मिल गया, v1t by z, एंड व्हाट इज साइन R, v2t by z। तो इधर से क्या मिला आपको, साइन I by साइन R इज, साइन I by साइन R इज व्हाट, v1 by v2। इसी को हम क्या बोलते हैं, यही होता है हमारा म्यू या ईटा, जो भी न्यू, बस खत्म, सिंपल सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। दिस इज बेसिकली योर स्नेल्स लॉ। तो दिस इज व्हाट ही डिस्कवर्ड, दिस इज व्हाट क्रिश्चियन हाइगन्स डिस्कवर्ड। उन्होंने यही डिस्कवर किया था कि अगर तुम वेव की तरह भी ट्रीट करो ना, तो पाथ के थ्रू तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो, इवन बाय ट्रीटिंग देम एज वेव्स। तो ये चीज उन्होंने डिस्कवर की थी कि अगर ये जो परपेंडिकुलर वगैरह वाला आइडिया है, इसके थ्रू भी अगर तो हम काम करेंगे तो हम एक्चुअली में सारे का सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी टू मच ऑफ अ ट्रबल टू एक्चुअली कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस, ठीक है? हम इस सारे का सारा कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है मेरी बात? आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही मेरी बात? आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही मेरी बात? आई होप आ रही है। आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही? आई होप आ रही है मेरी बात, ठीक है? तो तुमने अभी तक क्या देख लिया, वेव थ्योरी क्या होती है, उसमें हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, तुमने फिर देख लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें तुमने ऑलरेडी देख रखी हैं। अब ये रिफ्रैक्शन हो गया, बस यही है। I mean, I've seen students be very scared of these things, but I don't get why they are scared of this. उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है यार, मतलब काफी एलिगेंट, काफी सिंपल और काफी अच्छा टॉपिक है ना? सही बात है क्या? चलिए, तो अब हम अब स्पीड पकड़ी जाएगी थोड़ी, क्योंकि अब आ रहे वाले टॉपिक जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। इंटरफेरेंस ऑलरेडी तुमने वेव में देखा हुआ है, तुमने एसएचएम में भी देखा हुआ है, तुमने एसी में भी थोड़े बहुत तरीके से, एक मतलब वो जो तुम वहाँ पे करंट्स को ऊपर और नीचे लेके ऐड करते हो, फेजर एडिशन तो इंटरफेरेंस का एडिशन होता है, वहाँ पे भी हमने देखा है। तो ये टॉपिक हमारे लिए अब नया नहीं है, तो इसको हम ऑलरेडी करे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा अब जल्दी निपटेंगे। मैंने लिखा भी रिविजन है ये, तो रिविजन करने के बाद हम देखेंगे उसके बाद YDSC,
क्या देखेंगे? YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर आएगा डिफ्रैक्शन, फिर आएगा पोलराइजेशन, 3 टॉपिक और बचे, उसके बाद मतलब चैप्टर खत्म। 4 ही टॉपिक है इस चैप्टर में। वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी, सेकंड है तुम्हारा YDSE, थर्ड है तुम्हारा डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन, जो भी तुम बोलो, एंड फोर्थ है तुम्हारा पोलराइजेशन। सो दैट्स इट, राइट। सो चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें तुम्हें मालूम है 2 तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड ऐड होता है, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट होता है। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? जनरल फॉर्मूला ये होता है कि तुम्हारा फाइनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए नेट का स्क्वायर क्या होता है? 2 वेव A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 2 1 A1 A2 cos डेल्टा फी होता है। और जो डेल्टा फी होता है सेम टाइम और सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं निकालता हूं, ऑब्वियसली सेम फ्रीक्वेंसी लेंगे क्योंकि तभी वो फेज मतलब वो होगा। तो ये कितना का तुम्हारा डेल्टा फी कितना रहता है तुम्हारा? k डेल्टा x। अगेन मैं इस सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया क्योंकि ये मैं बता चुका, और अब अगर वो कंप्लीट करने मैं मेरी आदत बहुत बुरी है, मैं शुरू करूंगा बताना, मैं पूरा तुम्हें वापस से वेव्स पढ़ा दूंगा। तो ये k डेल्टा x रहेगा, राइट। क्यों तुम्हें k डेल्टा x रहेगा? ये चीज तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका क्यों रहेगा। देखो फी क्या होगा तुम्हारा? ओमेगा टी प्लस के एक्स वन है ना, और दूसरा रहेगा ओमेगा टी प्लस k2x। सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो बढ़िया आइडिया है, कोई कॉम्प्लिकेशन होना नहीं चाहिए इसमें। लेकिन अब आगे बढ़ो तो तुम्हें ये मिल गया है ना, तो यहां से तुम सॉल्व वगैरह किया तो तुमको आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है? ए मैक्स क्या रहता है? ए नेट का मैक्स क्या रहता है? वो रहेगा तुम्हारा A1 प्लस A2, हाँ है ना, इसका है ना A1 प्लस A2, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा तुम्हारा? अरे यहाँ पे क्यों, हाँ तो A1 प्लस A2, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा A नेट मिन। ये कितना रहेगा? A1 माइनस A2, ठीक है। A1 नेट का मैक्सिमम, A2 A नेट का मिनिमम, A1 प्लस A2 एंड A1 माइनस A2 का मॉड, ठीक है। A1 प्लस A2 का मॉड एंड A1 माइनस A2 का मॉड। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? A1 प्लस A2 एंड A1 माइनस A2, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये चीज वापस इसी फॉर्मूला से थी। इसके लिए क्या होना चाहिए? A1 मैक्स से तुम्हारा डेल्टा कॉस क्या होना चाहिए? कॉस ऑफ डेल्टा फी क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। कॉस ऑफ डेल्टा फी +1 होना चाहिए, है ना। और इस वाले में तुम्हारा डेल्टा फी क्या होना चाहिए? कॉस ऑफ डेल्टा फी कितना होना चाहिए इसमें तुम्हारा मिनिमम के लिए? दैट हैज टू बी -1। ये -1 कब कब होगा? -1 होगा, -1 कब होगा मतलब -1 होने का कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन क्या है? इसका +1 होने का कंडीशन क्या है? इसका +1 होने का कंडीशन क्या है? क्या है इसका +1 होने का कंडीशन? मैं खुद भूल गया यार, क्या ही कर रहा हूं मैं जीवन में, बताओ। इसका कंडीशन क्या होगा? 2n पाई, हाँ 2n पाई, है ना। इसका कंडीशन क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n माइनस 1 पाई। अब देखो यहाँ पे मैं 2n माइनस 1 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया तुम्हें? तुम्हें मिल जाएगा कि डेल्टा फिर क्या होगा? के डेल्टा एक्स, के कितना होता है? 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज व्हाट? 2n माइनस 1 इंटू पाई। पाई पाई जाएगा, यहां से कितना जाएगा तुम्हारा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज 2n पाई। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई गया, कुल मिला के यहां से डेल्टा एक्स कितना आ गया तुम्हारा? मैक्सिमा का डेल्टा एक्स कितना आया? कितना है? कितना कितना है? एन लैम्डा बाई 2, नहीं एन लैम्डा, हाँ डेल्टा एक्स इज बेसिकली एन लैम्डा, सिंपल। बढ़िया। मिनिमा का कितना आएगा यहाँ से? मिनिमा का कितना आएगा यहाँ से? मिनिमा का कितना का? 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 मिनिमा कितना का? 2 से डिवाइड होगा तो n माइनस हाफ लैम्डा। आसान भाषा में बोलूं तो यहाँ पे लैम्डा एक पूरा लैम्डा और आधा लैम्डा, पूरा 10 लैम्डा ले लो फिर आधा लैम्डा ले लो, 20 लैम्डा ले लो फिर आधा लैम्डा ले लो। तो द आइडिया ऑफ दैट आधा लैम्डा इज कि आधे लैम्डे पे क्या होगा ना कि तुम्हारा मतलब इफ यू कम बैक टू द वेव फ्रंट वाला आइडिया मैंने जहां पे तुम्हें दिखाया था, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बोला था कि लैम्डा बाई 2 में तुम्हें मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, तो कैंसिल कर देगा। जहां पे भी ब्राइट और डार्क मिलेंगे वो खत्म कर देगा, सीधे सीधे एनहाइलाइट करके जीरो कर देगा, अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो ऑब्वियसली सर्टेनली, है ना। तो ये तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। ये सारा का सारा जो स्लाइड पे मैंने लिखा है हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर हमने ये पढ़ रखा है तो लेट अस डायरेक्टली अप्लाई दिस टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया? देखो दो डंडा, नहीं दो डंडा नहीं, पहले हाँ तो पहले क्या करते हैं? सीधा डंडा बनाते हैं। ऐसा एक सीधा डंडा आया,
अभी भी अच्छा नहीं बन रहा यार। सही है, दो होल है यहाँ पे देखो, दो छोटे से स्लिट्स बोलते हैं, द टेक्निकल फ्रेज इज स्लिट या होल। देखो क्या होता है, ब्लेड से काट दो या मतलब उससे भी बहुत छोटा है, इट्स इनफैक्ट लाइक वेरी वेरी, यू विल नो दैट बहुत छोटा होता है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा होता है ये। उसका रीजन ये है कि बिकॉज इट हैज टू बी कंपेरेबल टू द, इसका जो थिकनेस है ना, ये वाला जो थिकनेस है ना, जो ए वाला थिकनेस है ना, अरे यार ये जो ए वाला थिकनेस है ना, दिस इज कंपेरेबल टू द wavelength of light. This is comparable to the wavelength of light. तभी वो होगा, वरना वो इंटरफेरेंस इफेक्ट दिखेगा नहीं और तुम्हें मतलब मजा नहीं आएगा ना, फील नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ाया जाए फिर। अब हमें देखो क्या द आइडियाज, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को देखो मुझे देखो द आइडियाज ना कि ये इक्वेशन कब ट्रू होगा। ये कंडीशन के लिए दोनों वेव का क्या होना चाहिए। इस कंडीशन के लिए क्या होता है कि तुम्हारा ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड k1 इज इक्वल टू k2 एंड v1 इज इक्वल टू v2। मतलब ये जो दो वेवलेंथ्स है ना, ये वाली वेव और ये वाली वेव, दो वेव से बनते हैं ना, उन दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी होता है, उन दोनों का सेम होता है, मतलब सेम नेचर की वेव हम ऐड करते हैं। तो द ओनली वे दे कैन डिफर इज व्हेन दे डिफर इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब सेम स्पीड। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए अगेन, है ना, अगेन ये पता होना चाहिए तुम्हें भी कि ये सेम स्पीड क्यों होता है, सेम मीडियम में डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी एंड ऑल वाली प्रॉब्लम में पढ़ाई थी। लाइट के केस में हमने एक्सप्लिसिटली कभी नहीं देखी है, बट द पॉइंट इज कि घूम फिर के अल्टीमेटली बात इसी पे आएगी कि अगर सेम मीडियम है तो सेम स्पीड आनी है, अगर सेम मीडियम में सेम स्पीड है तो तुमको ये मिलना है ना। तो k1 इज एक्चुअली इक्वल टू k2, ओमेगा 1 इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा 2 एंड अल्टीमेटली v1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू v2, है ना। सही बात है क्या। तो अगर ये हम मान ले, अगर ये आप समझ जाए, अगर आप इससे अग्री करते हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है बात, तो अगेन मैं ये डेरिवेशन मैंने कराई है यार, पूरी डेरिवेशन मैंने कराई, मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी सिलेबस मतलब अब मेरे को इसके लिए YDSC जो पढ़ाना है उसमें मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। बट आई होप यू गेट द आइडिया, है ना। तो हाँ, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेरे को देखो YDSC को करने के दो तरीके हैं। तो अब मैं YDSC पे आता हूँ। YDSC में सबसे पहले तो ये तुम्हारा ए कितना होना चाहिए, ए बहुत 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 छोटा होना चाहिए, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हारे पास इन दोनों स्लिट्स के बीच में एक डिस्टेंस आएगा, इसका पैरामीटर का नाम मैं दूंगा डी, स्मॉल डी। इसके बाद एक बहुत बड़का सा स्लिट ले लो, एक बहुत बड़का सा स्लिट ले लो, और जो स्लिट लोगे वो यहां रहेगा, ऐसा स्लिट रहेगा एक, ठीक है। सीधा ही है, मतलब इट्स गुड इनफ, है ना, इट्स गुड इनफ। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो आप एक बहुत ज्यादा बड़ा सा पॉइंट सोर्स लेते हैं, एक पॉइंट सोर्स लेते हैं एकदम बीचों बीच। ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, दिख रहा है, पॉइंट सोर्स है, मस्त। यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ से लाइट निकलेगी, लाइट निकल के कहाँ जाएगी, लाइट निकलेगी यहाँ से, लाइट निकलेगी यहाँ से। अब मैं लाइट के दो लाइंस ट्रेस करूंगा, दो पाथ्स ट्रेस करूंगा, ठीक है। तो वेव या तो ऐसे जा सकती है, येलो में ही जाते हैं, चलो यहाँ से येलो में ही चलते हैं यहाँ से। तो लाइट या तो ऐसे जा सकती है, यहाँ से ऐसे जाएगी, है ना, और एक लाइट रे मेरी यहाँ से ऐसे आ सकती है। सेम सोर्स से है तो सेम फ्रीक्वेंसी से लाइट निकली है, अब सेम फ्रीक्वेंसी से लाइट यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से पहुंच के लाइट वेव जो है स्प्रेड हो सकती है, राइट। यू रियलाइज कि लाइट वेव कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रही है, तो यहाँ से लाइट ऐसे 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 जा रही होगी, जा रही होगी, जा रही होगी, है ना। एंड अल्टीमेटली मेरी यहाँ वाली लाइट रे भी ऐसे 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 जा रही होगी, है ना। देखो यहाँ पे भी वेव मेरी हर डायरेक्शन में गई है, यहाँ से भी मेरी वेव इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन, ऐसे 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 हर डायरेक्शन में मेरी लाइट रह गई है। लेकिन सिर्फ यही दो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्हीं दो को छेद से निकलने का मौका मिलेगा, बाकियों को ये होल से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, स्लिट से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। होल बोलना गलत रहेगा, बट स्लिट से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। सो फॉर द वंस दैट आर पासिंग थ्रू द स्लिट्स इट हैज टू बी दीस टू रेज, इसलिए मैं इनको इग्नोर कर दूंगा। समझ में आई मेरी बात, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, मैं इन सभी को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। इन सभी को मैं क्या किया, डिलीट कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब ये वाली लाइटें जो मेरी यहाँ पे आई है, ये लाइटें यहाँ से मेरी, अब यहाँ से अलग अलग लाइटें भेजेंगे, ऐसे है ना। तो अब यहाँ पे वेव फ्रंट्स बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, वेव फ्रंट्स बनेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे वेव फ्रंट बनाएंगे। मान लो एक वेव फ्रंट ऐसे निकला, तुम्हारा दूसरा वेव फ्रंट जो मिनिमा का वेव फ्रंट था वो ऐसे गया, फिर अगला वेव फ्रंट ऐसे गया, ठीक है, फिर एक मिनिमा वाला वेव फ्रंट ऐसे गया, अरे यार फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला वेव फ्रंट ऐसा गया, फिर एक मिनिमम वाला वेव फ्रंट ऐसा गया, फिर एक बहुत मोटा वाला वेव फ्रंट ऐसा गया, ठीक है,
फिर ऐसा पतला वाला वेव फ्रंट आएगा एक, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब ऐसे ही बनाते जाओगे तो बनाने तो बना सकते हो, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा वाला वेव फ्रंट बनाते हैं, पिंक में बनाते हैं, पिंक में बनाते हैं, पिंक में बनाते हैं। यहाँ पे तुम्हारा वेव फ्रंट ऐसा आएगा, हाँ है ना, फिर तुम्हारा वेव फ्रंट डॉटेड वाला ऐसा आएगा, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, सही आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, सही तो नहीं आ रहा है, सही तो नहीं आ रहा है, बट कोई ना बना लो। फिर अगला वाला ऐसा आएगा, फिर अगला वाला डॉटेड वाला ऐसा आएगा, फिर अगला वाला ऐसा आएगा, फिर डॉटेड वाला ऐसा आएगा, फिर एक ऐसा वाला आएगा। कुल मिला के तुम्हें यहाँ पे एक अच्छी चीज होते हुए भी दिखेगा, यहाँ पे व्हाइट इंक को फॉलो करना, यहाँ पे सेम लाइन मिली, व्हाइट इंक कहाँ मर गई मेरी, यही येलो फॉलो करो, दोनों बड़े वाले मोटे वाले मिले, सेम वाले मिले, है ना, सेम वाले मिले, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो पॉइंट इज कि यहाँ पे ऐसे वाले मिलते जा रहे हैं, राइट, यहाँ पे ये वाला मिला, ठीक है, तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर देखो सेम वाले मिले, सेम वाले मिले यहाँ पे, है ना। तो डायग्राम परफेक्ट ऑब्वियसली नहीं है, लेट मी लुक फॉर अ परफेक्ट डायग्राम। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट गूगल सर्च एंड आई विल गेट अ डायग्राम ऑनलाइन। अगले स्लाइड पे करते हैं इसको। ये डायग्राम मैंने बनाया तो है, पर ये डायग्राम ऑब्वियसली इम्परफेक्ट है, तो लेट मी ड्रॉ परफेक्ट डायग्राम, लेट मी गेट अ परफेक्ट डायग्राम फॉर यू। तो मैं गूगल करूंगा, जो मेरे को दिख जाएगा, आई होप एनसीईआरटी वाले मिले, तो वहाँ पे सबसे अच्छा डायग्राम मुझे लगता है। तो क्या रहेगा, वाईडीएससी इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस, वाईडीएससी इंटरफेरेंस, एनसीईआरटी डायग्राम। ये क्या डायग्राम दे रहा है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है, क्यों है ये, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्यों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डायग्राम नहीं मिल रहा। एक काम करता हूँ, 2 सेकंड दो, मैं डायग्राम बस ऐड करके वापस शुरू करते हैं। अमेजिंग, सो दिस वाज द डायग्राम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें ये लाइन दिख रही है ऐसे ऐसे, एक दूर से देखो बस, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग वेव फ्रंट बन रहे हैं, बीच वाली डॉटेड लाइंस, डॉटेड लाइंस, डॉटेड लाइंस, और डार्क लाइंस, डार्क लाइंस, डार्क लाइंस दिख रही है। यहाँ पे भी देखो साइड में बनाया हुआ है, ये सारी डार्क लाइंस है। द आइडिया इज कि व्हेन यू एक्चुअली लुक एट दिस, डू यू रियलाइज दैट इट डज लुक लाइक कि यहाँ से एक ऐसे लाइन निकली है, यहाँ पर एक दूसरी लाइन निकली है, यहाँ पर एक दूसरी लाइन निकली है, राइट। ये देखो, ये वाली लाइन देखो, ए वाली लाइन देखो, एन वाला देखो, ए वाला देखो, एन वाला देखो, ए वाला देखो, एन वाले देखो, ए वाले देखो, एन वाले देखो, ए वाले देखो। डू यू रियलाइज समथिंग नाइस इज हैपनिंग। ए वाले में क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम सॉर्ट ऑफ आ रहा है, राइट, सेम लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। ए वाले में देखो सेम लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एन वाले में अलग अलग इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे डॉटेड और ये इंटरसेक्ट की, यहाँ पे दोनों डार्क ने इंटरसेक्ट किया, मतलब डॉटेड और देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ दोनों डार्क, दोनों डार्क, दोनों डार्क, यहाँ पे एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक लाइट एक डार्क एक लाइट। तो डू यू रियलाइज कि यहाँ पे एक ऐसा मैक्सिमम टाइप का आ रहा है, एक मिनिमा टाइप का आ रहा है, एक मैक्सिमम टाइप का आ रहा है, एक मिनिमा टाइप आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है। यू सी दिस पैटर्न, राइट। ये जो पैटर्न दिख रहा है तुम्हें, ये एनसीईआरटी का ही पैटर्न है। आई होप ये तुम देख पा रहे हो, राइट। अभी अभी मैंने तुरंत तुम्हारे लिए खोला, वही रिकॉर्डिंग पॉज करके, सो आई होप तुम देख पा रहे हो। ये 2 स्लिट्स है तुम्हारे, ये स्लिट्स है, हर जगह में डायरेक्शन में लाइट जा रही है, पीछे भी जा रही है, आगे भी जा रही है। पीछे वाला पार्ट से मैं लेना देना है, तो हम ये पार्ट इग्नोर कर देंगे, यहाँ वाला पार्ट इग्नोर कर दूंगा मैं। यहाँ से देखो बस, इसके आगे का पार्ट देखो। जब तुम इसके आगे का पार्ट देख रहे हो तो क्या हो रहा है, इसके आगे तुम पार्ट देखो तो क्या हो रहा है, इसके आगे का जो पार्ट देखो तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है, ये देखो यहाँ से सेम आ रही है, यहाँ पे सेम वाले ऐड हो रहे हैं, लाइट लाइट डार्क डार्क, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, मतलब डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। यहाँ पे देखो डार्क डार्क लाइट लाइट, डार्क डार्क लाइट लाइट, डार्क डार्क लाइट लाइट, डार्क लाइट, मतलब समझ में आ गया ना। तो यही मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अभी हम अपने डायग्राम में वापस देखते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने इसको डायग्राम में यहाँ पे दोबारा देखते हैं। तो यही मैं पैटर्न की बात करता हूँ। तो आइडिया है कि जब तुम ये सारा पूरा सारा झोल झाल कर वर लोगे तो तुमको यहाँ से क्या मिलेगा, तुमको यहाँ से मिलेगा इस तरीके से सेंटर में यहाँ पे एक ब्राइट मिल रहा होगा, समझ रहे ऐसे सीधा साधा। फिर तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, देखो यहाँ पे वापस से सेम सेम वाले सेम से मारे होंगे, राइट, सेम से मारे होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें वापस से देखो सेम वाले हैं, यहाँ पे वापस से तुम्हें एक तरीके का एक ब्राइट मिलेगा, यहाँ पे भी एक ब्राइट मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे वापस से तुम्हारा, अब ये डायग्राम थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, बट आई होप यू फॉरगिव मी फॉर दैट।
है ना, बट आई होप यू फॉरगिव मी फॉर दैट, बट यहाँ पे भी तुम्हें ब्राइट मिलेगा, फिर इस तरीके से एक और ब्राइट मिलेगा, एक और ब्राइट मिलेगा, एक और ब्राइट मिलेगा। वो मैंने तुम्हें उस डायग्राम ऑलरेडी दिखाई दिया, मैंने वो डायग्राम में तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया, राइट। तो ऐसे ब्राइट्स मिलते रहेंगे, राइट। ये मान लो मिड लाइन है ना, ऐसे ब्राइट्स दिखते रहेंगे ब्राइट। और यहाँ पे देखो, अब दूसरा वाला देखो, यहाँ पे देखो अलग अलग मिले, अलग अलग मिले, अलग अलग मिले। अब यहाँ पे डायग्राम वापस इम्परफेक्ट है, बट यू गेट द आइडिया, राइट। अलग अलग मिले, अलग अलग मिले, अलग अलग मिले, तो यहाँ से तुम्हें मिल रहा है, तो इनके बीच में ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट 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 लाइट, है ना। तो आइडिया है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और ये येलो वाले पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसी पैटर्न की वजह से। तो यही पैटर्न तुम बना सकते हो कंप्यूटर में, तुम कोड कर सकते हो। तो तुम ये पानी में देखते हो, रिपल्स ऑन वाटर देखते हो, राइट। रिपल्स ऑन वाटर शायद मेरे को दिख जाए, ये डायग्राम हटाओ, रिपल्स ऑन वाटर दिख जाए। अरे यार हो जा, हाँ, रिपल्स ऑन वाटर, ये देखते हैं, रिपल्स ऑन वाटर देखते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा इंटरफेरेंस होते हुए। वाह, क्या ही बोलूं मैं, मतलब क्या फायदा इतना एआई बनाने का। हाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये वाला डायग्राम देख रहे हो। यहाँ पे तुम्हारा एक बार है, दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ऐसे मिल रहे हैं, राइट। हाँ ना, यू सी दिस, यू सी दिस, ये जो कैंसिलेशन है मैं इसी की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो वैसे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। आई डोंट नो वैसे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट क्या कर रहा हूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। हाँ मिल गया, मिल गया, ये वाला ही चाहिए है, पर इसको किस में डालें, किसको इसमें डालें, किसको डालें, कहाँ डालें इसको, और कोई तो नहीं है, नहीं है, कोई ना, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा ही है वैसे। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कहाँ गया ये, being inserted, nice. So have a look at this. तुम्हें देख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे कैंसिलेशन टाइप का हो रहा है, राइट। यहाँ पे गड्ढा ऊपर, गड्ढा ऊपर, गड्ढा ऊपर, यहाँ पे मिल रहा है, देखो सेम चीज जो ऐसा था, यही वाला आइडिया, ठीक है। यहाँ पे ये दो सोर्स हैं, दो अलग अलग सोर्स और ये मिलकर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो यही होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली ट्रीट करूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, इसी कहानी को मैथमेटिकली ट्रीट करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। दो कंडीशन, एक अप्रोक्सीमेशन और एक एक्चुअल केस। एग्जाम में दोनों आ सकता है, ऑल्दो आईआईटी में अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाता है, बट दोनों मैं तुम्हें बताऊंगा। तो डायग्राम फिर से देखो, तुम्हारे पास एक स्लिट है, तुम्हारे पास दूसरी स्लिट है, तुम्हारे पास तीसरी स्लिट है, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस है ना। और यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्क्रीन है ऐसा, तुम्हारे पास एक स्क्रीन है ऐसा। अब मैं कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर देता हूं पहले। मान लो ये डिस्टेंस कितना तुम्हारा, ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ये डिस्टेंस है कैपिटल डी। मान लो ये है तुम्हारा S1 स्लिट 1 स्लिट 2 है। मान लो यहां से तुम इस पॉइंट से तुम कहीं भी ऊपर गए ऐसे y, तो यहां पे पहुंचोगे, यहां से तुम जाओगे ऐसा, और यहां से तुम जाओगे ऐसा। S1 और S2 से दो लाइंस मिलेंगी, मान लो ये पॉइंट है P। ओके जी, टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, ये है y माइनस डी बाई टू, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस कितना पूरा, बोलो जल्दी। ये तुम कैसे बोलोगे, तुम तो वहां पे हो, क्यों ही डांट रहा हूं मैं तुम्हें नहीं बोलने के लिए, सॉरी। ये कितना तुम्हारा y2 और ये y1 ले लो, ये कितना, ये कितना हो गया, ये हो गया d1, नहीं क्या लूं इसको, h1 ले लो, चलो y1 ही लेता हूं ना, y1 इज इक्वल्स टू y माइनस d1, सही है। तो y1, y2 नहीं इसको, हाँ y2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, y प्लस d2, y प्लस d, नहीं y प्लस d बाई 2, सही है। हाँ समझ में आ गया, तुमको यहाँ पे y1 मिल गया, तुमको यहाँ पे y2 मिल गया। अच्छा जी, तुम्हें मालूम है सेम फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है, तो इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा एक्स इज गोइंग टू बी S1p माइनस S2p, हाँ है ना, S1p माइनस S2p का मॉड। कैसे मिलेगा ये, तो देखो S1p कितना तुम्हारा, S1p यहाँ पे पिछले स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे S1 लिखता हूँ। S1 कितना तुम्हारा, तुम्हारे ये D था तुम्हारा वो था, तो ये S1 कितना है, S1p कितना है तुम्हारा, S1p कितना है, S1p इज बेसिकली अंडर रूट d स्क्वायर प्लस y प्लस d बाई d माइनस डी वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और व्हाट इज S2p, इसको डब्बे में डाल रहा हूं मैं, है ना। व्हाट इज S2p, डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। मस्त, हाँ है ना, सही बात है, समझ में आ गया। क्लैरिटी हो जानी चाहिए पूरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी हो जानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब S1 मिल गया, S2p मिल गया, तो डेल्टा एक्स कितना होगा। इसको अब करने के दो तरीके देखो। तो पहला क्या है कि तुम एग्जैक्टली मैथमेटिकली कंप्यूट कर दो, तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, कहाँ गया, माइनस डी स्क्वायर प्लस
y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, यही मिलेगा, हाँ है ना? सही बात है क्या? बताओ, सही बात है क्या? बताओ, मेरे को तो सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा y1 मतलब s1p, हो गया s2p, ठीक है? ठीक है, हाँ है ना? हाँ कि ना? बोलो हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? एस वाई हो गया और ये हो गया वाई, s1p s2p मिल गया। अब एक बात बताओ मुझे, इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे सॉल्व इसको? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? कॉम्प्लिकेटेड है ये, पर हो जाएगा। अब इसको करने के काफी सारे ट्रिक्स होते हैं। एक तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा मेथड है, एग्जाम में तुम्हें नंबर्स अगर देगा तुम सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूट वगैरह करोगे, आंसर निकालेगी, तो वो तरीका है ही है। तो ये तुम्हें याद रखना ना, ये हो गया विदाउट अप्रोक्सीमेशन, इसको यूज करोगे तुम। अब देखो यहाँ पे आइडिया है, इसको यूज करोगे तुम। नाउ रिमेंबर दिस, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो मैक्सिमा मिलेगा, हाँ है ना? ठीक है, वेयर एन इज व्हाट? एन इज प्लस माइनस, सो एन इज या तो जीरो से शुरू होगा, हाँ है ना? सेम ही हो जाएगा, हाँ है ना? 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 जीरो हो जाएगा, या फिर प्लस और माइनस वन हो जाएगा, या फिर प्लस और माइनस टू हो जाएगा, या फिर प्लस और माइनस थ्री हो जाएगा, या फिर प्लस और माइनस फोर हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यू कैन गेट इंटीजर्स बेसिकली, ठीक है? मैक्सिमम मिलेगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा? तुम्हें अगर मान लो जीरो तो मिनिमम, ये वाला जो नंबर था तुम्हारा ना, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा तुम्हारा, ये वाला नंबर क्या था? इसको मैं नंबर दूं तो ये n इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, हाँ है ना? यहाँ वाला नहीं, ये वाला चल जा, हाँ n इज इक्वल टू टू हो गया, n इज इक्वल टू थ्री हो गया, हाँ है ना? यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, राइट? नीचे में माइनस ले रहा हूँ, ऊपर में ये मैक्सिमा है, ठीक है? ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? और यहाँ रहेगा n इज इक्वल टू कितना? माइनस फोर। तो अब इसी का सेम तरीका क्या है यहाँ पे करने का? तो यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला तुम्हारा क्या रहेगा? ये रहेगा तुम्हारा वाइट, कहाँ गया? क्या रहेगा तुम्हारा? ये रहेगा n इज इक्वल टू वन मिनिमा के लिए, हाँ है ना? ये रहेगा n इज इक्वल टू टू मिनिमा के लिए, ये रहेगा n इज इक्वल टू थ्री मिनिमा के लिए, ये रहेगा n इज इक्वल टू फोर मिनिमा के लिए। मिनिमा में जीरो नहीं आता, ये रहेगा n इज इक्वल टू वन मिनिमा के लिए, तो है ना? जो भी समझ गया ना मेरी बात? रहेगा, हाँ तो माइनस ले लो, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर ले लो, यहाँ पे रहेगा प्लस वन, n इज इक्वल टू प्लस टू, n इज इक्वल टू प्लस थ्री। तो द आइडिया है कि यहाँ पे मैंने तुम्हारे मिनिमाज और मिनिमा का व्हाइट में लिखा है, व्हाइट इज फॉर मिनिमा एंड येलो इज फॉर, व्हाइट से क्या मतलब है? मिनिमा, और येलो क्या है? मैक्सिमा। मिनिमा पे क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमा पे होता है कंस्ट्रक्टिव। ये बात तुम्हें मालूम हो जानी चाहिए, इसमें तो कोई शक है नहीं, ठीक है? तो ये मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा, तो नंबर वैसे आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर तुमको मान लो मैंने पूछा सेकंड मिनिमा कब बनेगा, और मैंने तुम्हें बोला कि कोई तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, तो तुम एग्जैक्टली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। एग्जाम में नहीं आता, पर आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा इसका। तो you just put, so you put delta x, मतलब इसको you equate it to this. So for the nth minima you actually solve for this. So you equate them and then you get this. तो you equate, यहाँ से तो you equate दोनों y2 and solve. So इस केस में क्या करना पड़ेगा? You equate ये जो पूरा रूट वाला एक्सप्रेशन है ना, ये जो पूरा रूट वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ वाला प्लस दूसरा रूट वाला है ना, इज इक्वल्स टू n लैम्डा, एंड यू सॉल्व ये करना होगा। कराऊंगा मैं नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राइट? पर ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या रहता है? दूसरा और मिनिमा के लिए यही सेम है ना, लाइकवाइज फॉर मिनिमा। लाइकवाइज का मतलब तुम्हें समझना खुद से पड़ेगा, मैं नहीं बता रहा क्योंकि इतने बड़े हो तुम, ठीक है? लाइकवाइज फॉर मिनिमा मतलब क्या करना है मिनिमा में, तुम्हें पता है ना, n माइनस, बता ही दे रहा हूँ, चलो बता ही दे रहा हूँ। हो गया, फिनिश्ड, समझे? फिनिश्ड, डन, डन, ठीक है? ठीक है, चलो, आई एम गिविंग यू अ फ्यू मिनट्स टू एक्चुअली एसिमुलेट दिस, लेट दिस एब्जॉर्ब इन, लेट दिस गो इन, गेट कंफर्टेबल विद दिस, देन विल प्रोसीड, ठीक है? तो तुम्हें समझ में आ गई। अब आता है हमारा मेन वाला, अगला वाला, जो क्या है तुम्हारा, मान लो से अब हम अप्रोक्सीमेशन में काम करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में काम करेंगे। ये गंदा सा अप्रोक्सीमेशन है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं थी सच, बट लाइक मैंने देखा लोगों को पसंद नहीं आता है। आई वॉज नॉट दैट अनॉयड बाई दिस, बट या आई मीन वी ऑब्वियसली यू वुड वांट टू डू अ बेटर जॉब, ठीक है? तो तुम्हारा ये डिस्टेंस कितना, ये डी है तुम्हारा, यहां से तुम जाओगे ऐसा किसी भी पॉइंट पे, नहीं जा रहे हम, अब जाएंगे, हाँ, और यहां से भी तुम दूसरी रे लेके जाओगे ऐसा। क्या ये बहुत छोटे हैं? क्या ये एंगल जो रहेगा तुम्हारा, और यहां पे तुम्हारा एक ऐसा डॉटेड लाइन तो जाएगा ही जाएगा,
ये एंगल तुम्हारा थीटा होगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं पर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एंगल बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये एंगल और यहां वाला जो एंगल रहेगा तुम्हारा ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए सेम हो जाएगा, और यहां वाला भी सेम हो जाएगा। ये थीटा और ये थीटा सेम है बिकॉज ऑफ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, सेम फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। एग्जाम में यही आता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैंने तुम्हें मेन मेथड भी बता दिया, बट उससे काम नहीं चलेगा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? ये समझ में आया तो अब चलो इस डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा मैं यहाँ पे। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है? तुम्हें यहाँ पे ऐसे एक मिल रहा है वाई, तुम ऐसे आए थे यहाँ पे, हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक है? हाँ, तो तुम्हें ये मिला, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे दूसरा आएगा और यहाँ पे ऐसे तीसरा आएगा, यहाँ से तुम ऐसे जाओगे। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो क्या ये इसको भी और इसको भी परपेंडिकुलर, मतलब अगेन बिकॉज ये स्मॉल एंगल है ना, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, द मेन आइडिया इज आर्क ड्रॉ करूंगा, मैं एक आर्क कट करूंगा, बट आर्क ऑलमोस्ट या परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है? ये आर्क जो रहेगा ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, आर्क इज अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो मैं सेम रेडियस का कट कर रहा हूं, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना था? ये है S1P, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा? S1P, और ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी S2P माइनस S1P, जो कि कितना बन जाएगा? डेल्टा एक्स बन जाएगा, हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? 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 बहुत बढ़िया। अगर बात समझ में आ रही है तो आगे देखो, अगर बात समझ में आ रही है तो आगे देखो, बात समझ में आ रही है अगर तो आगे देखो। डायग्राम मैं बार बार बना रहा हूँ, बार बार बना रहा हूँ, बार बार बना रहा हूँ, तो आई होप समझ में आ ही रही होगी बात, ठीक है? ऐसे गए, तुम्हारा ये सेंट्रल लाइन था, ठीक है? यहाँ से तुम ऐसे गए थे, अब इसको भूल जाओ, सेंट्रल लाइन को भूल जाओ, सेंट्रल लाइन को डॉटेड रखते हैं ऐसा, सेंट्रल लाइन को क्या रखते हैं? सेंट्रल लाइन को डॉटेड रखते हैं ऐसा, ठीक है? तो मैंने डायग्राम तुम्हारा वीडियो पॉज करके बना दिया। अब तुम्हारे देखो डायग्राम देखोगे तुम, तो तुम यहाँ पे डेल्टा एक्स तुम्हें दिख रहा है। अब देखो मेरा पॉइंट है, ध्यान से सुनना, यहाँ से tan थीटा, ये थीटा, तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एंगल थीटा था, है ना? ये एंगल भी थीटा हुआ, हाँ है ना? ये एंगल थीटा हुआ, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल भी तुम्हारा 90 डिग्री, राइट? ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ है ना? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। समझ में आई मेरी बात? ये एंगल थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को मैं साइड में बनाऊं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ, तुम्हें ये ऑलरेडी मालूम है कि ये 90 डिग्री है, ये डेल्टा एक्स है, और ये डी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट स्मॉल डी, और ये थीटा है, तो यहाँ से तुम्हारा साइन थीटा कितना हुआ? ये सोचो, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब ये चीज़ मैं इस पॉइंट में आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। नहीं भी मालूम है तो यू शुड नॉट लुक एट, व्हेन आई से मालूम होना चाहिए, आई मीन यू शुड नॉट लुक अप एनी टेक्स्ट बुक टू अंडरस्टैंड दिस। तुम्हें खुद से समझ में आना चाहिए, इवन इफ इट टेक्स 3 आवर्स, लगने दो 3 घंटा बैठो और पढ़ो इसको, ठीक है? तो साइन समझ में आ रहा है? तो ये खुद से सोचो क्यों, अगर तुम्हें नहीं पता, जिनको पता उनको ट्रिवियल लग रहा होगा, जिनको नहीं पता सोचो इसके बारे में। साइन थीटा इज डेल्टा एक्स बाई, क्योंकि 90 ट्राइटेंगल ट्रायंगल का ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा मिल गया तुम्हें यहाँ पे। अब इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल से ये वाला जो ट्रायंगल तुम्हारा, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल तुम्हारा, इस बड़े वाले ट्रायंगल से तुम्हें क्या मिलेगा? इस बड़े वाले ट्रायंगल से तुम्हें मिल जाएगा tan थीटा, वो कितना आने वाला है? वो आने वाला है y बाई डी, y बाई डी, y बाई डी, y बाई डी, y बाई डी। अब तुम्हें ऑलरेडी मालूम है स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। दिस इज द असम्पशन या दिस इज द अप्रोक्सीमेशन वी आर वर्किंग इन। इफ दिस इज द अप्रोक्सीमेशन यू आर वर्किंग इन, देन व्हाट हैपेंस? देन व्हाट हैपेंस? देन व्हाट हैपेंस? देन यू आर गोइंग टू गेट कि y बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा x बाई स्मॉल d। तो तुम्हें मिला क्या? तुम्हारा y क्या मिला? y या डेल्टा x, y क्या मिल गया? y क्या मिला? y मिल गया d डेल्टा x बाई स्मॉल d। डब्बे में बंद करो, आगे बढ़ जाओ। तो किसी भी y पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंटेंसिटी कितनी, क्या करना है? उस y का डेल्टा x निकाल लो। तो यहां से तुम्हारा डेल्टा x का फॉर्मूला क्या आएगा? तुम्हें दोनों मिल रहा है, तुम्हें दोनों मिल रहा है, तुम्हें y भी मिल रहा है, तुम्हें डेल्टा x भी मिल रहा है, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा? dy बाई कैपिटल D। दोनों याद रखना, अगर मैं तुमसे y दे दूं तो तुम डेल्टा x निकालोगे, डेल्टा x निकाल के तुम्हें क्या मालूम पड़ जाएगा? डेल्टा x निकाल के तुम्हें डेल्टा फी मिल जाएगा, वो कितना होगा तुम्हारा? k डेल्टा x। इससे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि आई ए नेट क्या है तुम्हारा, है ना? और इस केस में दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम ही होने वाला है, इधर का भी एम्पलीट्यूड यही रहेगा, इधर का भी एम्पलीट्यूड रहेगा, क्योंकि सेम लाइट है ना? क्योंकि सेम लाइट है, राइट? तो यहाँ पे a1 इज एक्चुअली इक्वल टू a2, है ना? लेट दैट बी a। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से? प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? a नेट कितना आएगा तुम्हारा?
ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस डेल्टा फी। सॉल्व करो, आंसर निकालो, आगे बढ़ जाओ। तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, है ना, a इंटू अंडर रूट रहेगा ऑब्वियसली, तो रहेगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस डेल्टा फी। सॉल्व वगैरह करोगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा, तो तुम वो कर सकते हो, मैं वो करूंगा नहीं, तुम्हारा काम है मैथ से मैं क्या ही बताऊं। तो ये आ जाएगा किसी भी वाई पे डेल्टा एक्स मिल गया, किसी भी वाई पे डेल्टा एक्स मिल गया, उस वाई पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि यू ऑलरेडी नो कि व्हाट इज द इंटेंसिटी इज बेसिकली k टाइम्स a स्क्वायर, तो तुम्हें a नेट मिल जाएगा और तुम्हें इंटेंसिटी मिल जाएगी नेट। सिंपल कुछ कहानी नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं राइट, इंटेंसिटी वगैरह हम कर चुके हैं राइट। तो तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मालूम पड़ गया कि किसी भी वाई पे तुम इंटेंसिटी निकाल सकते हो। अब अगर मेरे को पूछे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, हाउ डू यू गेट द मैक्स एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्स एंड मिनिमम इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, मैक्स एंड मिनिमम इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, तो उसका कहानी बहुत सिंपल है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए तुम्हारे 2 पेज में डिवाइड कर दो, मिन के लिए क्या रहेगा तुम्हारा, मिन के लिए तुम्हारा क्या रहेगा, डेल्टा एक्स इज हाउ मच, n-1/2 लैम्डा, ऊपर और नीचे दोनों साइड सिमेट्रिक है तो हम एक ही देखेंगे, तुम दूसरा ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। मैक्सिमम क्या रहेगा तुम्हारा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अति सुंदर, अगर ये तुम्हें मालूम है ऑलरेडी तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें डालना है y इज इक्वल्स टू डी डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी। अब अगर मान लो तुम्हारा d छोटा नहीं हो, तो मैंने तुम्हें बोला था स्लिट के बीच का, स्लिट का खुद का साइज भी छोटा होना चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस भी छोटा होना चाहिए। ये भी अगर छोटा है तो कैंसिल ही नहीं करेगा डेल्टा एक्स के साथ, तो वो भी एक दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स इज n लैम्डा ना, तो यहां से तुम्हारा y कितना आ गया, n d लैम्डा बाई d, हो गया खत्म। ये y मैक्सिमा है। मैक्सिमा पहला कब बनेगा, तो जीरोथ मैक्सिमा 0 पे बने, एट y इज इक्वल टू 0। व्हेन इज द फर्स्ट मैक्सिमा, प्लस और -1 दोनों ही है ना, कब बनेगा ये तुम्हारा बनेगा एट y इज इक्वल टू प्लस और माइनस d लैम्डा बाई d, है ना। फिर तुम्हारा ऐसे एंड सो ऑन, समझ में आ गया ना, ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे मिनिमम में क्या होगा तुम्हारा, y मिन कितना आएगा, y मिन कितना आएगा तुम्हारा, वो रहेगा d डेल्टा x बाई स्मॉल d, वो कितना आ जाएगा तुम्हारा n-12 इंटू d लैम्डा बटे d, ठीक है, आ गया खत्म, और कुछ नहीं है, सिंपल। तो तुम्हारे यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम कब बनेगा, प्लस और माइनस दोनों ही एक ही साइड साथ बनेगा, एट y इज इक्वल टू माइनस और प्लस 1/d लैम्डा बाई स्मॉल d, ठीक है, बीच में इसके और इसके बीच में बनेगा, ठीक है। सेकंड कब बनेगा, प्लस और माइनस, सेकंड मिनिमा कब बनेगा, तो या तो y को तुम वहां पे 1 डालोगे तो तुम्हें 1/2 मिल जाएगा, 2 डालोगे तो तुमको n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू इज 1 2 3, है ना। बाकी तुम नेगेटिव वाला उसके साथ ही डाल दोगे, तो 2 डालोगे तो 3/2 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3/2 d लैम्डा बाई d, हो गया सिंपल, ठीक है। तो एंड सो ऑन है ना, इसका आगे एंड सो मस्त ना, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन इट्स सिंपल एंड इट्स एलिगेंट, ठीक है। कभी कभी काम नहीं करता, जब काम नहीं करता तुम्हें पता है क्या करना है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग, समझ में आया, आई होप आया, आई होप मजा आया, ठीक है, आई होप समझ में आया, आई होप मजा आया। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करते हो, तो फ्रिंज विड्थ, इसको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं। ये जो बनता है ना, ये जो सेक्शन बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जब आओगे वापस इस डायग्राम पे, तो तुम्हें यहाँ पे जो ये मिला था, इसको क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये फ्रिंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं इसको। फ्रिंज मतलब एक सॉर्ट ऑफ रिबन टाइप का है ना, तो फ्रिंज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी तुम्हारी, फ्रिंज विड्थ क्या होगी तुम्हारी, ऑब्वियसली ये होगी तुम्हारा yn+1 माइनस yn, चाहे मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, है ना, फॉर ऑल n, इसका मतलब होता है फॉर ऑल n, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू y min n+1 माइनस y min n फॉर ऑल n, जो भी अलाउड है। तो कुल मिलाकर, और इसका ओमेगा लिखते हैं, तो ओमेगा क्या आ जाएगा तुम्हारा, दोनों से सॉल्व करते हो तो मिलेगा d लैम्डा बटे d, समझ में आया। समझ में आया, सो दिस इज द फ्रिंज विड्थ। समझ में आया, ये फ्रिंज विड्थ है।
ऑल राइट, व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगुलर फ्रिंज विड्थ? एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा? तो तुम देखो यहां से जाओगे ऐसे और तुम्हें यहाँ पे ऐसे मिल रहा होगा, राइट? ये तुम्हारा रहेगा वाई एन प्लस वन और ये रहेगा तुम्हारा वाई एन। ये जो थीटा है तुम्हारा, यही एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है। दिस इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब वो दो उसके बीच का जो एंगल है सेंटर में सबटेंड करेंगे। ये तुम्हारा स्लिट वन है, ये तुम्हारा स्लिट टू है, और यहाँ पे एस वन है, ये वॉल है तुम्हारी, और ये एस टू है। तो इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अरे यार डिफ्ट क्या होता है? डिफ्ट क्या होता है? क्या होता है डिफ्ट? कुछ नहीं होता। क्या होगा ये? थीटा कितना? ओमेगा बटे डी, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट डी है ना, तो ये एक सर्कल के जैसे, ये बहुत छोटा एंगल है, तो ये सर्कल, ये आर्क हो गया, रेडियस हो गया, तो ये भी तुम्हारा ऑलमोस्ट डी ही रहेगा। तो इसीलिए दिस इज बेसिकली ओमेगा बाई डी एंड दैट इज व्हाट थीटा इज। इसको मिटा के लिख लेते हैं, थीटा इज ओमेगा बाई डी एंड दैट इज। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं। अब टाइम अगर तुम्हें समझ आता रट लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रस्ट भी काम चल जाएगा एग्जाम में, ट्रस्ट में, मैंने इसे इसके एग्जाम में काम चल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? yes or no? yes or no? समझ में आया? yes or no? 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 I hope it's a yes. I hope it's a resounding yes. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब इसमें काफी सारे वेरिएशन आएंगे। अब मैं तब तुम्हें बता, दुनिया जहां की चीजें मैं इसमें डाल सकता हूं, मैं इसमें दुनिया जहां की चीजें डाल सकता हूं। जैसे कि मान लो मैंने येलो लाइट लिया, डू यू रियलाइज कि लैम्डा ऑफ येलो कलर इज डिफरेंट देन लैम्डा ऑफ रेड? देयरफॉर अगर मैं मालूम है फिर क्या होगा? देयरफॉर पता है क्या होगा? देयरफॉर है ना, यूजिंग डिफरेंट कलर्स विल गिव मी डिफरेंट राइट। सो देयरफॉर ओमेगा एंड पैटर्न, ओमेगा ये जो फ्रिंज विड्थ है, जो तुम्हारा पैटर्न है, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट। हमने लैम्डा कांस्टेंट मान के काम किया, राइट? अलग अलग लाइट होगी तो अलग अलग आएगा, तो मल्टीपल पैटर्न्स इकट्ठे आ जाएंगे, डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट। ठीक है, तो होगा क्या कि तुम्हें अगर सो इफ वी विच इंप्लाइज, अगर इफ वी यूज different color lights we get a like हर लाइट का अलग अलग पैटर्न रहेगा। different color lights each will have its own pattern। each will have its own pattern। ठीक है, each will have its own pattern, पैटर्न्स नहीं पैटर्न। सो सारे के सारे पैटर्न्स आ जाएंगे। मतलब अब एग्जांपल, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक 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 सवाल, एक सवाल, एक सवाल। मुझे देखना तो कौन सा सवाल दूं मैं तुमको, चलो ये वाला सवाल करते हैं। मस्त सवाल है, देखो मस्त सवाल है। एग्जाम में आता है ऐसा। बाइक्रोमैटिक मतलब दो अलग अलग लैम्डा, बाइक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब टू कलर्स। क्रोमा मतलब कलर होता है, टू कलर्स। अमेरिकन इंग्लिश लेकर हिंदी, अगर हिंदी अंग्रेजी लिखे हैं तो ऐसा लिखेंगे। हिंदी अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों की अंग्रेजी, असली ओरिजिनल अंग्रेज, ओजी अंग्रेज, यूके वाले है ना, लंदन वाले, ये ओआर वाले वॉशिंगटन वाले, न्यूयॉर्क वाले होते हैं। ठीक है, तो बाइक्रोमैटिक लाइट, मैं अपने फोन में सवाल देख रहा हूं जो मैं लाया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, is used in YDSE, है ना, having lambda 1 is equal to 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर सोच लेना कौन सी होती है। सेकेंड इज एंड लैम्डा 2 इज 700 नैनोमीटर। देखो जितना बड़ा लैम्डा उतनी कम एनर्जी मतलब उतनी कम फ्रीक्वेंसी। तो ये होती है वॉयलेट रे और ये होती है रेड। ठीक है, बड़ा वेवलेंथ मतलब रेड, जितना छोटा वेवलेंथ मतलब उतना ब्लूइश सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो वेबग्योर का वो एक एंड है, दूसरा एंड है। ठीक है ना। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर, ये नया फ्रेज है, ये इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ऑफ लैम्डा 1 which overlaps with लैम्डा 2। मतलब समझो, इसका डायग्राम से समझते हैं इसको। तुम्हें मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो तुम्हारी ये स्क्रीन है, मान लो ये स्क्रीन है तुम्हारी। इस स्क्रीन पे तुम्हें वॉयलेट वाला मिल रहा होगा, तुम्हें ग्रीन वाला मिलेगा। वॉयलेट का मैक्सिमम ये रहा, डॉटेड लाइन ये रही, मैक्सिमम ये रहा, है ना, और एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी तो रहेगी ही रहेगी, है ना।
एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी तो रहेगी यहाँ पे, है ना, एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी तो रहेगी n 0 है ये तुम्हारा, है ना, तुम्हें यहाँ पे एक डॉटेड मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे दूसरा डॉटेड मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे ये मिलेगा, तुम्हें एक और डॉटेड मिलेगा, तुम्हें एक और मिलेगा, इस तरीके का एक पैटर्न बनने वाला है, ठीक है। अब रेड का क्या होगा, रेड का तो एक यहाँ पे बनना ही बनना है, राइट, रेड वाला भी यहाँ पे एक बनेगा ही बनेगा, राइट, फिर रेड का शायद यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, रेड का मिनिमम यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे एक और मिनिमम बनेगा, फिर यहाँ पे एक और मैक्सिमम बनेगा, ऐसे यहाँ पे बनेगा, फिर एक और बनेगा, डू यू नो की अलग अलग पैटर्न बनने वाला है, राइट, यही मैं बोल रहा था, यहाँ पे अलग अलग बनेगा, हाँ ना, अलग अलग बनने वाला है, समझ में आ रही है। तो इस तरीके से कुछ हो रहा है। द पॉइंट इज कि व्हेन डू दे मैच, ये किस ऑर्डर पे मिलेंगे, ठीक है, किस ऑर्डर पे मिलेंगे। तो मान लो रेड का, मान लो तुम्हारा एनआर है, ये एनआर जो है, रेड का जो एनआर है, ये वॉयलेट के एनआर से कब मिलने वाला है, ये वॉयलेट के एनआर से कब मिलेगा, तो मान लो ये वॉयलेट का एनवी है, कब मिलने वाले, तो ये पूछा गया है। व्हेन डू दे ओवरलैप, ये ऑर्डर होता है, यही एन को ही ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर इज बेसिकली व्हाट, ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। तो ऑर्डर क्या होता है, एन, ऑर्डर क्या होता है, एन वैल्यू ही ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर एन वैल्यू ही होता है, कुछ और नहीं होता है ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, एन वैल्यू ही होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, सॉल्व कैसे करोगे तुम, सॉल्व कैसे करोगे इसको, तो तुम वॉयलेट का ले लो, तो तुम ले लोगे क्या, सो व्हाट इज योर वाई, वाई इज इक्वल टू व्हाट, या तो वो एन आर है इंटू लैम्डा इंटू डी, लैम्डा आर है ना, लैम्डा 2 बेसिकली है ना, इंटू डी बाई स्मॉल डी इज ऑल्सो इक्वल टू n1 इंटू लैम्डा 1 है ना, डी बाई डी। मस्त, मस्त है क्या, सही बात है क्या, सही बात है क्या, सही बात है क्या। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, n इंटू ओमेगा ना, फ्रिंज विथ, यही तो फ्रिंज विथ है, एक का विथ है तो n का होगा तो n टाइम्स फ्रिंज विथ हो जाएगा, राइट। तो कितना होगा ये, यहां से क्या मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हें मिल जाएगा एन आर, है ना, ये डी और डी तो कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या मिल जाएगा 700, और यहां से क्या मिल जाएगा n1 इंटू 400, फिर से नैनोमीटर तो यूनिट्स भी कैंसिल ही हो जाएंगे, तो 700 कुल मिला के क्या आ जाएगा तुम्हें, एन आर बाई n1, एन आर बाई एन बी कितना रहेगा तुम्हारा 4/7। तो रेड का सातवां, चौथा इज गोइंग टू बी 7th ऑफ वॉयलेट, तो क्या नहीं कि रेड का 7th, रेड 4th ओवरलैप्स विथ वॉयलेट 7। या फिर 8th ओवरलैप्स विथ वॉयलेट्स 14th, तो मिनिमम, या फिर 12th ओवरलैप्स विथ 21st एंड सो ऑन। हो गया, खत्म, बस कहानी यही है। सो दिस हाउ यू डील विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ये कहानियां ऐसी हैं, क्वेश्चंस वगैरह तुम्हारे पास, मतलब क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, सॉल्व करो एंड आंसर निकालो एंड आगे बढ़ो। तो मजा आया होगा इसमें, आई होप समझ में आया होगा इसमें, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ, एक काम करता हूं, मैं वीडियो पॉज करके सवाल लिखा फिर तुम्हें वीडियो ऑन करता हूं, मतलब रिकॉर्डिंग फिर चालू करूंगा। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास YDSC में मिनिमम मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है, मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी है वो है I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी YDSC की, लाइट की, इस S1 S2 की इंटेंसिटी नहीं, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स क्या होता है, आई मैक्स क्या होता है, वो होता है 2I स्लिट, है ना, 2I है ना, 4I, सॉरी 2I नहीं, मतलब A1 प्लस A2 ना 4I, क्यों होता है देखो, बिकॉज व्हाट इज A नेट, A net is 2 times A, which implies A net square is 4 times A square, but that implies this is what, K से मल्टीप्लाई करो, K से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ से, यू नो दिस की, यू नो कि I is proportional to A square, है ना, तो इसलिए यहाँ से क्या मिल गया, ये मिल गया 4 टाइम्स AI, एम्पलीट्यूड ट्वाइस होता है, ये 4 टाइम्स ये रहता है ना, तो तुम्हारा ये I0 है, तो एक I का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, I0/4, I का वैल्यू आ गया I0/4, क्लियर है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। I का वैल्यू आ गया I0/4, I का वैल्यू आ गया I0/4, ठीक है, I का वैल्यू आ गया I0/4, ठीक है, I का वैल्यू आ गया I0/4, बहुत बढ़िया। तो अब द पॉइंट इज क्या, द पॉइंट इज व्हाट, तो यहां पे तुम देखो इसका डेल्टा कितना है, इसका है 10d, d कितना है 5 लैम्डा, तो ये हो गया 50 लैम्डा। ये कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ये डिस्टेंस 5 लैम्डा है, तो तुम्हारा यहाँ पे S1 पे और S2 पे कितना आया, है ना, S1 पे और S2 पे कितना आया, S1 पे और S2 पे कितना आया, अच्छा डिफ्रैक्शन के स्लाइड्स पे आ गए क्या, उप्स,
उप्स, ऐड करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ये है, मेरे को लगा नहीं आ जाएगा, फिट नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना आया? करेक्ट क्या है इसका? मॉड डालो नहीं डालो एक ही बात है, कोई अंतर ज्यादा आने वाला तो है नहीं, है ना? है ना? ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे देन इमीडिएटली यू आर गोइंग टू रियलाइज कि दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। इमीडिएटली यू रियलाइज कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक ये तरीका हो गया। अगर ऑप्शन मतलब ऑप्शन में अगर तुम्हें एग्जैक्ट पूछेगा तो ये विदाउट अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, लेकिन अगर है ना विदाउट अप्रोक्सीमेशन तुम्हें आंसर आ जाएगा। तो मैं बताता हूं दोनों तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो विदाउट अप्रोक्सीमेशन तुम्हें आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या, तुमने ऑलरेडी फॉर्मुला तो सीखा हुआ है, हाँ है ना? व्हाट इज योर वाई? योर वाई इज 5 लैम्डा बाई 2, राइट? क्यों? देखो तुम्हें यहाँ से जाना है ना, यहाँ से जाना है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा बाई 2। तो दिस इज योर वाई, ओके, है ना? व्हाट इज योर स्मॉल डी? योर स्मॉल डी इज 5 लैम्डा। व्हाट इज योर कैपिटल डी इज 50 लैम्डा। तो कुल मिला के तुम्हारा डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा वाई पे? 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 वाई डी बाई कैपिटल डी, और वो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 लैम्डा बाई 2, डी आ जाएगा 5 लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा 50 लैम्डा। ये और ये गया, ये और ये गया, 2 बच गया, तो तुम्हें आ जाएगा लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 आ गया, हाँ ना? लैम्डा बाई 4 आ गया, राइट? यानी कि तुम्हारा डेल्टा फी कितना है? डेल्टा फी कितना है? पाई बाई 2। ये तुम कैलकुलेट खुद से करो, ये होमवर्क है। कैसे आया? के निकालो यहाँ से, और के से तुम्हें के की वैल्यू यहाँ पे होमवर्क कैसे आएगा? के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो बेसिकली तुम्हें दिख ही जाएगा, जैसे तुम ये लिखोगे ना कि लैम्डा लैम्डा 2 कट जाएगा, तो तुम्हें दिख जाएगा इमीडिएटली एक स्टेप में, ठीक है? अगर ये तुम्हारा डेल्टा फी है तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर ए नेट? ए नेट क्या होगा तुम्हारा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ है ना? ए स्क्वायर प्लस 2a1 a2 विच इज ए स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 2। ये जीरो हो गया क्या अगेन? तो यहाँ से आ गया 2a स्क्वायर, दिस इज योर ए नेट स्क्वायर, हाँ है ना? सो यहाँ पे मैं के से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए नेट स्क्वायर इस k टाइम्स 2 इंटू के टाइम्स a2 स्क्वायर, राइट? तो यहाँ से क्या आ गया? आई नेट इज 2 टाइम्स आई, हाँ है ना? व्हाट इज आई? आई इज आई नॉट बाई 4 विच इम्प्लाइज आई नेट इस पॉइंट पे कितना होगा? आई बाई आई नॉट बाई 2 हो गया, आधी इंटेंसिटी होगी। सिंपल, कोई झोल कोई झमेला कुछ भी नहीं, सिंपल सा एलिगेंट सा मेथड है, सॉल्व हो गया, खत्म, ठीक है? समझ में आया? आई होप मजा एंड आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई होप इट वाज फन, ठीक है? चलो अब हमारा आता है आखिरी लाइक सेकंड लास्ट टॉपिक व्हिच इज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डाइफ्रैक्शन बहुत सिंपल सा है, डाइफ्रैक्शन जल्दी निपट जाएगा। ये तुम्हें देख के लग रहा है कि इतने सारे स्लाइड्स नहीं है, मतलब 50 स्लाइड्स नहीं, एक्चुअली में वो क्या है, सेम ही टॉपिक रिपीट है। पोलराइजेशन देखो 37 से पोलराइजेशन शुरू हो गया, 37 से पोलराइजेशन नहीं, कहां से शुरू हुआ? हाँ देखो 37 से पोलराइजेशन शुरू किया था मैंने, और ये 50 तक से पोलराइजेशन ही चल रहा है। तो मैं बस स्लाइड्स क्योंकि मुझे पता है इतना टाइम इतना लग सकता है, स्पेस बस वही है और कुछ नहीं है। तो इट्स नॉट रियली टू मच। तो ये डाइफ्रैक्शन ही चल रहा है तुम्हारा 36 तक, डाइफ्रैक्शन है यहाँ से, उसके बाद वो पोलराइजेशन है। तो डरना मत, स्लाइड्स देके बस 2 ही टॉपिक बचे हैं, हो जाएगा भी खत्म, ठीक है? ऑल राइट, ठीक है? तो चलो डाइफ्रैक्शन का आइडिया क्या है तुम्हारा? डाइफ्रैक्शन का आइडिया क्या तुम्हारा? डाइफ्रैक्शन में क्या होता है? डाइफ्रैक्शन में तुम्हारे पास सिंगल स्लिट होता है, यहाँ पे एक सिंगल स्लिट होती है, लेकिन सिंगल बड़ी सी स्लिट होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास ऐसे रहेगा, तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे रहेगा, थोड़ी बड़ी जूम लेना थोड़ा सा, और यहाँ पे तुम्हारा स्क्रीन रहेगा। अब द आइडिया इज कि इसको तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसको तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते। आई मेक यू फील दिस प्रॉपर्ली नाउ, आई मेक यू फील दिस प्रॉपर्ली नाउ, ठीक है? आई मेक यू फील दिस प्रॉपर्ली नाउ। देखो होगा क्या कि यहाँ पे कोई सा या सबसे तो यहाँ पे सेंट्रल पे आ जाओ, इसका थिकनेस ए ले लो, इसका थिकनेस ए ले लो, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा a/2 हो गया, और ये डिस्टेंस तुम्हारा a/2 हो गया। इसमें अप्रोक्सीमेशन में ही हम काम करेंगे, तो इसमें हम बिना अप्रोक्सीमेशन का सवाल ही नहीं आता। यहां से तुम आ जाओ कोई डिस्टेंस यहाँ पे, जिसका डिस्टेंस यहां से y पे आ जाओ, अति सुंदर। ये डिस्टेंस तुम्हें कैपिटल डी मान लेते हैं, दे दिया मैंने। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि डरावना लगेगा बहुत। मान लो ये जो ए है तुम्हारे गिवन है तुम्हें, अब मेरा पॉइंट सुनो, यहां पे आओ, यहां से तुम एरो लो, और तुम अपना दूसरा एरो यहां से इसको मिटा देते थोड़ा सा, ठीक है? समझ में आया? मस्त है। तुम्हारा एक ही रे ऐसा गया, दूसरा रे तुम्हारा यहां से जा रहा है, इनके बीच का डेल्टा जो आएगा वो कितना रहेगा? यहाँ पे ये डॉटेड लाइन ऐसे मान लो, यहां से अगर तुम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वही जो वहां पे किया था, तो ये तुम्हारा डेल्टा एक्स रहेगा पहले और आखिरी रे का, और ये एंगल हो जाएगा थीटा।
ये भी रहेगा तुम्हारा कितना, ये रहेगा तुम्हारा थीटा। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, y बाई डी इज डेल्टा x बाई स्मॉल a। तो यहां से तुम्हारा y या डेल्टा x इतना आ गया, तुम्हें ये रिलेशन मिल गया, तो y कितना आ गया तुम्हारा डेल्टा x इंटू डी बाई ए। नाउ यू नीड टू फाइंड डेल्टा x और मिनिमा फॉर मैक्सिमा। दिस इज ट्रिकी। तो अगर मेरे को डेल्टा x पता चल जाए मिनिमम मैक्सिमा तो मुझे मिनिमम और मैक्सिमा पता चल जाएगा, बट दिस इज ट्रिकी एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी। क्यों ट्रिकी है, ध्यान से देखना आप इसको। अच्छा एक और चीज, YDSC में जब तुम इंटेंसिटी प्लॉट करोगे तो YDSC में जब तुम इंटेंसिटी प्लॉट करोगे तो YDSC का इंटेंसिटी प्लॉट कैसा दिखेगा, YDSC का इंटेंसिटी प्लॉट कैसा रहेगा, तो तुम्हारे पास ये रहेगा डिस्टेंस, ये रहेगा तुम्हारा y इक्वल टू 0 और तुम्हारा इंटेंसिटी इक्वल रहेगा, हर मैक्सिमा हर का सेम इंटेंसिटी रहेगा, है ना। ये रहेगा y, ये रहेगा, है ना, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। दिस इज 0, ये रहेगा तुम्हारा माइनस डी लैम्डा बाई डी, है ना, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2d लैम्डा बाई डी, है ना, ये रहेगा तुम्हारा y इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी और ये रहेगा तुम्हारा y इक्वल टू 2d लैम्डा बाई डी। और यहाँ पे उनका मीन, मिनिमम पे तुम मीन निकाल सकते हो, राइट। इंटेंसिटी सेम ही रहेगी, I इज सेम फॉर ऑल मैक्सिमा। इज दिस कंप्लीट, नहीं, इसके बाद मेरे तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू रीड प्रॉब्लम्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो आफ्टर दिस आई वुड रिकमेंड यू टू एक्चुअली सॉल्व द मॉक क्वेश्चंस, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द मॉक क्वेश्चंस वेरी वेल एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल। तो दोनों को मिला के करोगे तो तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये और मॉक। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे y मिल गया, तो मैं वहाँ पे ऑलरेडी ये मिला ही हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पे डेल्टा x निकालना है डायफ्रैक्शन के लिए। अब देखो द पॉइंट इज ना, अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझते एक बार। तुम्हारे पास एक बड़ा सा स्लिट है, अब हर पॉइंट ऑन द स्लिट इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ लाइट, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो यहां से तुम ऐसे जाओगे तो यहां से क्या होगा, ये वाला लाइट जाएगा, यहां से ये जा रहा है, मान लो पहले वाले में लैम्डा ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लैम्डा, अपना पाथ डिफरेंस जो दोनों का है हम लैम्डा लेते हैं, तो पता क्या होगा, ऐसे चलो और यहाँ पे मान लो तुम ले लो एक लैम्डा, है ना, तो तुम्हारा यहाँ पे पाथ क्या होगा, ये होगा तुम्हारा लैम्डा, या 2 लैम्डा ले लो। तो मिडवे पे कितना होगा तुम्हारा, ये कितना होगा, अगर ये मान लो ये और ये इक्वल है तो ये लैम्डा होगा क्या, क्योंकि ये इसका हाफ हो जाएगा, राइट, ये इसका हाफ हो जाएगा, है ना, ये लैम्डा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, अगर मान लो ये लैम्डा हो गया, बात समझ में आ रही है मेरी, है ना, समझ में आ रही है मेरी बात, तो यहाँ से ये लैम्डे पे आ जाएगा और यहाँ से ये वाला कितना होगा, ये लैम्डा बाई 2 होगा, है ना, यहाँ से ये लैम्डा बाई 2 होगा क्या, क्या यहाँ से ये लैम्डा बाई 2 होगा क्या, है ना, क्या यहाँ से ये 3 लैम्डा बाई 2 होगा क्या, बिल्कुल होगा, है ना। आई नाउ वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मान लो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं ऐसे पॉइंट्स में, ये वाला पॉइंट ले लो एक, ये वाला पॉइंट ले लो एक, इन दोनों से जो लाइट रे गई है उनके बीच में फेस डिफरेंस कितना है, क्या लैम्डा बाई 2 का फेस डिफरेंस उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है, हाँ, क्या वो कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। ये वाली लाइट गई इसके साथ गई, अब ये वाले ले लो, ये वाला यहां से जाएगा जब, तो उसका यहां से और यहां वाले को बीच वाले को लो, इन दोनों के बीच में भी सेम लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर है, राइट, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये वाली इसको ऐसे नहीं, तो तुम्हें अगर समझे तो ये काम करो, इसको ऐसे भूल जाओ, ये वाले दोनों को भूल जाओ, जो मैंने यहाँ पे बनाया इनको भूल जाओ, है ना, ये भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को अभी के लिए भूल जाओ, वापस आएंगे इस पे, ठीक है, ठीक है, गया, ये समझ में आ गया तुम्हारा, ऐसा गया। अच्छा, ये वाले जो अब यहाँ वाली जो लाइट रे है, यहाँ वाली जो लाइट रे है, ये वाली जो लाइट रे गई थी, और ये इसको दूसरे इंक से प्लॉट कर देता हूं, ये जो ग्रीन वाली अब लाइट है, ये जो ग्रीन वाली लाइट है, ये ऐसे गई थी जो, और जो यहां से लाइट गई है तुम्हारी, ये वाली जो लाइट गई है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। अब डू यू रियलाइज कि जितना मैं नीचे शिफ्ट करूं, मान लो मैं मान लो यहाँ पे पिंक वाली ले, पिंक वाली में मैं क्या लूंगा, इस वाली को मैं लूंगा इससे एग्जैक्ट उतना ही दूर, ये और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ये और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ठीक है, ये और ये इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर मैं दोनों लूंगा तो यहां से लाइट मेरी ऐसे जाएगी और तुम्हारी दूसरी लाइट जो है वो यहां से जाएगी, इन दोनों के बीच में भी सेम लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा, ये जो डिस्टेंस तुम्हारा ये भी सेम लैम्डा बाई 2 होगा, ये दोनों भी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। कुल मिला के अगर यहाँ पे n लैम्डा हो तो तुम देख सकते हो पहले n लैम्डा हो तो कैंसिल हो जाएगी सारी, है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जितनी लाइट रेस बनेंगी सारी की सारी तुम्हारी क्या हो जाएंगी, यहाँ से मान लो कैसे गई और यहाँ से मान लो दूसरी ऐसे गई, सेम लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, है ना, और ये भी कैंसिल हो जाएगी। ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो मैं इसको एक और स्लाइड में खुल के और अच्छे से खोल के तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया, इस बार हम सिर्फ लैम्डा लेंगे, ऐसे जाओ और यहाँ से दूसरा लेके जाओ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से ऐसे आ जाओ और ये लैम्डा रखो, ये लैम्डा रखो। अब मैं बोलो ये तुम्हारा लैम्डा बाई 2 होगा अगर यहाँ पे ये और ये इक्वल होगा, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर करो, इसमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर करो, एक पॉइंट ले लो, सेकंड पॉइंट ले लो, थर्ड पॉइंट ले लो, फोर्थ पॉइंट ले लो, फिर एक पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट ले लो, ठीक, और ये ले लो। क्या होगा यहाँ पे देखो, ये वाला जो होगा, है ना, ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे ये कितना होगा, मान लो ये पूरा ये ए है, तो ये ए हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, एक मिनट कितना, 1 2 3 1 2 3, एक एक्स्ट्रा आ गया पॉइंट शायद,
हाँ कोई ना, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है ना, ऊपर में 3 सेगमेंट्स है, नीचे में भी 3 सेगमेंट्स है। ठीक है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा बाई 2 होगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये सही बात है तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, ये लैम्डा a बाई 6 होगा क्या, ये a बाई 6 होगा, ये कितना होगा, ये भी a बाई 6 होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये कितना होगा, ये भी a बाई 6 होगा, ये फिर से a बाई 6 होगा, ये फिर से a बाई 6 होगा, ये फिर से a बाई 6 होगा। तीनों a बाई 6 a बाई 6 a बाई 6 होंगे। अति सुंदर बात है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें एक चीज यहाँ पे रियलाइज हो रही है, अगर मान लो ये वाली लाइन लूँ मैं, है ना, और मैं ये वाली लाइन लूँ, तो इन दोनों में रेशियो, इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा। ऐसे मान लो ड्रॉ करूँ, अगर मान लो ऐसे मैं ड्रॉ करूँ तो ये और ये इक्वल हो जाएगा क्या। डू यू ऑल्सो नाउ रियलाइज कि यहाँ पे समझ में ये कट जाएगा, तो डू यू रियलाइज कि ये वाला, है ना, समझ में आइए। तो नाउ वांट टू कैच दिस, अब ये ज्योमेट्री है ना, ये वाला जो पूरा पूरा ट्राइंगल बना, और ये वाला तुम्हारा जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे व्हाइट वाला, है ना, ये वाला, देखो इस, है ना, इन दोनों को बना रहा हूँ। तो व्हाइट वाले को मैं ऐसे बना रहा हूँ, जहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, a बाई 2 है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस वाले को देखो एक बार, यहाँ पे येलो वाला तुम्हारा कुछ ऐसा बना था, येलो वाला तुम्हारा ये बना है ना, ऐसा बना है ना येलो वाला, हाँ है ना, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये a बाई 2 है, हाँ है ना, क्योंकि ये वाला जो तुम्हारा डिस्टेंस है ना, ये थोड़ा सा a बाई 6 है, तो सेम ही है। और ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा वापस a बाई 6 है। आई होप ये तुम समझ पा रहे हो, है ना, तो ये दोनों सेम है। अच्छा, ये साइड भी इक्वल है। अब a बाई टू साइड्स इक्वल है क्या, a बाई टू साइड्स इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। a बाई टू साइड्स इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। अगर दोनों साइड्स इक्वल है और 90 डिग्री है, इसके साथ साथ तुम्हें ये भी पता है, इसके साथ साथ तुम्हें ये भी पता है कि ये वाला जो साइड है, ये एक्चुअली में जो साइड था और ये जो साइड होगा, इसमें भी सेम ही सेक्शन में तुमने कट किया, राइट, सेम ही तरीके से कट किया, सेम ही सेक्शन में कट किया, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, हाँ ना, ये भी इक्वल हो जाएगा, हाँ ना, ये भी इक्वल हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ ये तो इक्वल है ही है विद दिस, और ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो वापस से सेम वही कहानी, RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट, RHS से कॉन्ग्रुएंसी हो गई यहाँ पे, है ना। अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा और ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, दोनों बराबर है। ये लैम्डा बाई 2 तो ये लैम्डा, यही तो डेल्टा एक्स था ना, देख लो, ग्रीन वालों के बीच में यही तो लैम्डा एक्स था, है ना, डेल्टा एक्स था, सॉरी, है ना, है ना, ग्रीन वालों के बीच में यही तो डेल्टा एक्स था ना, ये लैम्डा बाई 2 था और ये लैम्डा बाई 2 था ही, है ना, ये पूरा लैम्डा बाई 2 है, ये वाला लैम्डा बाई 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी लैम्डा बाई 2 हो गया, यानी कि तुम्हारा ये वाला पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी, बात समझ में आ रही मेरी। ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, है ना, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये इससे कट जाएगा। ये वाला वैसे लैम्डा बाई 2 पे, लैम्डा बाई 2 में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट, तो ये वैसे गया। फिर ये वाला पॉइंट जो ये भी इससे लैम्डा बाई 2 पे को ये भी कट जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा ऐसा टिप बचेगा, सारे के सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, सबके सब कैंसिल हो जा रहे हैं, सबके सब कट जाएंगे। तो अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा 2 लैम्डा था, तो तुमने देखा था ये वाला इससे जा रहा था, ये वाला इससे जा रहा था, मतलब सारे कट जा रहे थे, राइट। सो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो तुम्हारे ये फर्स्ट और लास्ट रे के बीच में, है ना, इफ द डेल्टा एक्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट paths is n lambda, we get a minima. ऑपोजिट है ये YDSC का, YDSC का उल्टा है, we get a minima, ये YDSC का उल्टा है, हाँ या ना, ये YDSC का उल्टा है, हाँ या ना, समझ में आया, ये क्या है, ये YDSC का उल्टा है, ठीक है, ये क्या है, ये YDSC का उल्टा है, ये YDSC का उल्टा है, पलट गया YDSC यहाँ पे, जस्ट बात बदल गए, वक्त बदल गए, सब बदल गए, यहाँ पे YDSC का उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट से रे जा रही है, इसलिए कट रहा है। बात समझ में आ रही, वहां पे सिर्फ ऊपर और नीचे जाती, आज भी ऊपर और नीचे वाली इंटरफेयर करेंगे, पर ऊपर वाली इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी। द पॉइंट वाज वहां पे बाकी रेज नहीं, तो नीचे वाली इसके ऊपर वाले से कट जाएगी, तो मतलब आई होप यू गेट द आइडिया। सिर्फ एक नीचे वाली रे बचती है, उसका अपने में ऐसे ही दम नहीं आने वाला है, बहुत सारे रेस ऐसे कैंसिल हो चुके, तो सबसे मिनिमम इंटेंसिटी वही बनेगी, जीरो नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक पाथ या एक रे बची है, बट समझ में आ गई मेरी बात ना। तो इंटेंसिटी इस तरीके से प्लॉट होगी। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या समझ में आया, तुम्हें जो डायग्राम बना था तुम्हारा, वो डायग्राम क्या था, वो डायग्राम ये था ना, व्हाइट सिलेक्ट कर लें दो एक बार, हाँ, तो डायग्राम ऐसा था। तो मान लो यहां से हम ऐसे आए थे और यहां से दूसरी रे ऐसे आई थी, है ना, और यहां से तुम्हारा ये एंगल कितना था, थीटा था, तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा था और ये एंगल भी तुम्हारा थीटा था, और तुम्हें ऑलरेडी मालूम था यहां से तुम्हारा डेल्टा एक्स ये था, है ना, पता था ना, और ये एंगल भी तुम्हारा थीटा ऑलरेडी तुमने डिराइव किया, और ये एंगल तुम्हारा ये डिस्टेंस ए है तुम्हारा, तो तुम्हें क्या मिल गया था, ए बाई नहीं डेल्टा एक्स बाई ए वाज वाई बाई डी, ये वाई था तुम्हारा और ये डी था तुम्हारा, चल जा, हाँ।
तो y बाई डी विच इज ऑल्सो साइन थीटा विच, सब अप्रोक्सीमेशन है तो साइन थीटा वही है, मतलब ऑब्वियसली ये tan थीटा था जो कि अब साइन थीटा के बराबर बन जाएगा यहाँ पे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है ना। y बाई डी ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एक्स बाई ए। और तुम्हें मालूम है कि मिनिमा और मैक्सिमम कैसे बनता है, तो मिनिमा के लिए क्या होगा, मिनिमा के लिए क्या होगा, मिनिमा के लिए क्या होगा, मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स इज गोइंग टू बी एन लैम्डा, यानी कि तुम्हारा कैसे बनेगा मिनिमा, कैसे बनेगा मिनिमा, कैसे बनेगा मिनिमा, कैसे बनेगा मिनिमा, बताओ। एन इज 1 2 3, जीरो मत लिखना, जीरो लोगे तो फिर पॉइंट ही नहीं है ना, जीरो मत ले लेना, फिर तो कोई कोई वो ही नहीं रहा, मतलब फिर तो सभी के सब ऐड हो जाएंगे, जीरो मत लेना, 1 2 3 होगा, है ना। पॉइंट इज 1 2 3 बट नॉट जीरो। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे क्या मिल गया तुम्हें, तुम्हें मिल जाएगा कि ए कितना, वाई कितना आ रहा है तुम्हारा, वाई कितना आ रहा है, बस हो गया सो। इसको एक और तरीका है, ये जो तुम्हारा है ना, ये जो है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि जो तुम्हारा y रहेगा ना, y बाई डी जो रहेगा तुम्हारा, है ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए फॉर अ मिनिमा। तो अगर मान लो मैंने तुमसे तुम्हारा वो पूछ दिया एंगुलर वैल्यू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। ये वापस है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इज कॉस थीटा, वही से आता है ना, एंगुलर पोजीशन। बीच में तो अब इसका प्लॉट बनाओगे तुम, अगर तुम इंटेंसिटी प्लॉट बनाओ तो तुमको बीच में एक बहुत बड़ा मैक्सिमम मिलेगा, बहुत बड़ा मैक्सिमम मिलेगा, बट यहां पे तुम्हें फिर ऐसे मिलने लग जाएंगे। इनको सब्सिडियरी मैक्सिमा बोलते हैं, इसको प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इंटेंसिटी प्लॉट लुक्स, समझ में आया। तो ये तुम्हारा कितना होगा, ये कितना होगा तुम्हारा, दिस इज लैम्डा, है ना, लैम्डा डी बाई ए, ये कितना होगा तुम्हारा, दिस इज 2 लैम्डा डी बाई ए, है ना, दिस इज मिनिमा वाला है, मिनिमा वाला है, मिनिमा वाला है ना, दिस माइनस के साथ ले लो, दिस इज माइनस 3 लैम्डा डी बाई ए बाई डी, सॉरी या बाई ए डी स्मॉल डी नहीं, बाई ए, सॉरी, हाँ बाई ए ही बोल रहा था पर लिख डी रहा था मैं। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा प्लस लैम्डा डी बाई ए, ये आ जाएगा कितना तुम्हारा, प्लस 2 लैम्डा डी बाई ए, और कितना आ जाएगा प्लस 3 लैम्डा डी बाई ए। तो ये कितना रहेगा, मैक्सिमा कितना बनेगा तुम्हारा, मैक्सिमा कहाँ रहेगा, सबसे पहले तो तुम्हारा मैक्सिमा का सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ रहेगा तुम्हारा, 0 पे रहेगा मैक्सिमा, ये मिनिमा है, और यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमा 1 मैक्स का पहला मैक्सिमा कब बनेगा, वो बनेगा तुम्हारा इन दोनों के बीच में, तो वो रहेगा तुम्हारा 3/2, 3/2 हाँ 3/2 सही है, सही है यार, 3/2 में हाँ ठीक, कुछ तो गड़बड़, हाँ नहीं सही है, सही है, 3 सही है, 3/2 लैम्डा डी बाई ए। मैं इस कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो गया, बताओ, y मैक्स 2 5 लैम्डा डी बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला मैक्सिमम कब बनेगा, y मैक्स -1 कितना है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारी इंटेंसिटी ऐसे गिरती है ये पता होना चाहिए तुम्हें, हो गया खत्म, यही है एवरेज है इन दोनों का, ये एवरेज है इन दोनों का, एवरेज है इन दोनों का, एवरेज इन दोनों का, ठीक है। और सेंट्रल तो तुम्हें पता है ही है। सो आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस टू यू एंड आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया, है ना। तो ये जो डिस्कशन था तुम्हारे, यही डिस्कशन डिफ्रैक्शन का था, ठीक है, यही डिस्कशन तुम्हारा डिफ्रैक्शन का था। तो अगर मैं तुमसे मान लो पूछ दूं यहाँ पे, मतलब यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया ना, तो अगर मैं तुमसे पूछ दूं एंगुलर विड्थ क्या होगा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा का, एंगुलर विड्थ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ऊपर कितना था लैम्डा डी, नीचे कितना था 2 लैम्डा डी बाई, समझ में आया, थीटा ही है ना ये, यही तो थीटा है तुम्हारा, यही तो थीटा है,
समझ में आ रही है मेरी बात? सॉरी नहीं, थीटा इज एन लैम्डा बाई ए, सॉरी 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 सॉरी, डी नहीं है, हाँ यही तो है ना थीटा तुम्हारा, है ना, तो 2 लैम्डा बाई ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सही है। और लिनियर विड्थ कितना हो जाएगा, लिनियर विड्थ कितना हो जाएगा, हो गया, क्लियर है, यस और नो, बस खत्म, कहानी खत्म, यही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो यही है कहानी खत्म, बस और कुछ नहीं है, इतना ही है। मजा आया, आई होप मजा आया, आई होप यू लव्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट, ठीक है, चलिए, ठीक है, आई होप यू लव्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है पोलराइजेशन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, ऑलमोस्ट, आई नो लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है, आई थिंक इट्स अबाउट मोर लाइक 1 hour 30 1 hour 40 minutes, तो इससे ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं, आई एंड दिस वेरी सून, ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट लूंगा आपके, पोलराइजेशन प्यार से इत्मीनान से समझा दूँ एक बार आपको, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। पोलराइजेशन पता क्या होता है, पोलराइजेशन होता है कि डू यू रियलाइज कि योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्चुअली ऑसिलेटिंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना, ऑसिलेट हो रहा है, तो वो जो ऑसिलेशन होता है ना, वो ऑसिलेशन या तो ऐसे हो रहा होगा, पता है, लेकिन वो ऑसिलेशन ऐसे भी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। द आइडिया है कि तुम्हारा पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे जाए, फिर ऐसे ऐसे जाए, मतलब अब इसको बताना मुश्किल है, बट लाइक अगर मान लो मेरे पास ऐसे रस्सी है कोई, है ना, मान लो मेरे पास कोई रस्सी है ऐसी 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 ऐसी, तो मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे भी तो करा सकता हूँ ना, मेरा हाथ दिखाओ, मेरा हाथ ऐसे ऐसे जाएगा तो रस्सी ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, मैं ऐसे एक वेव को ऐसे भेजूँ, 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 मतलब मेरा पॉइंट है कि जब सोर्स हूं ना मैं, तो मैं ऐसे भेज सकता हूँ वेव, ऐसे भेज सकता हूँ, ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे भेज सकता हूँ, है ना, तो मैं या तो ऐसे भी टेढ़ा 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 भी भेज सकता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रही, या फिर ऐसे ऐसे, मतलब आई कैन सेंड इट इन व्हिचएवर वे आई वांट। तो होगा क्या ना कि तुम्हारे रस्सी पे तुम्हारा जो पार्टिकल रहेगा वो कैसे चल रहा होगा, रस्सी पे जो तुम्हारा पार्टिकल रहेगा वो कैसे चल रहा होगा, तो तुम्हारा रस्सी पे पार्टिकल रहेगा, या जो लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एट अ सर्टेन पॉइंट विल बी इन सेवरल डायरेक्शंस, इट कैन बी इन सेवरल डायरेक्शंस, है ना। सो होगा क्या, मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा पार्टिकल ऐसे वर्टिकली ऑसिलेट करे, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा पार्टिकल फिर इस पॉइंट पे थोड़े टाइम के बाद तुम्हारा पार्टिकल का ऑसिलेशन को मान लो थीटा एंगल पे हो, है ना, फिर मान लो तुम्हारा पार्टिकल किसी और ऐसे हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करे, फिर ऐसे एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब इट कैन बी एनी डायरेक्शन, है ना। तो इस वाले को पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन इज द लाइक द आइडिया दैट इट इज मूविंग इन ओनली वन डायरेक्शन, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, the direction of polarization is the direction in which the y is oscillating, है ना, direction of y basically, y है ना, दी y है ना, डायरेक्शन ऑफ y, तो y जो उस डायरेक्शन में भी है, y चेंज हो रहा है लेकिन y का खुद का डायरेक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका डायरेक्शन होगा, तो उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, राइट। स्पेसिफिकली थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स विल सर्टेनली हैव अ डायरेक्शन, है ना, पोलराइजेशन का एक डायरेक्शन उनमें एसोसिएट रहेगा, जैसे ये मैंने बताया, तो इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। अब अनपोलराइज्ड लाइट में देखो, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे बना रहा हूँ, मैं एक ही पॉइंट पे सारे डायरेक्शन मार्क कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्ट लाइट पहले इधर जा रही उधर जा, ऐसे नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट पे एक ही पोलराइजेशन होगी, बट उसके नेक्स्ट वाली जो वेव फ्रंट होगी उसका अलग पोलराइजेशन होगा, है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। तो अलग अलग वेव, अलग अलग उसका अलग अलग पोलराइजेशन होता है, दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट कि इस पॉइंट से निकलने वाले सोर्सेज अलग अलग पोलराइजेशन पे निकल रहे हैं, वैसा आइडिया है। पर एक वेव फ्रंट का सिर्फ एक पोलराइजेशन है, पर अलग अलग वेव फ्रंट जब मिलकर एक पूरा वो वेव का ट्रांसमिशन बन रहा है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग पोलराइजेशन हो सकता है, पर एक वेव फ्रंट का एक होगा, बात समझ में आई, वेव फ्रंट का एक होगा लेकिन वेव का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो द आइडिया इज दिस, समझ में आया। तो ये है पोलराइजेशन, इट इज लाइक द डायरेक्ट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, plane of polarization is the plane of vibration is equals to plane of vibration। बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है, दिस इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, पोलराइजेशन का प्लेन इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। अब ये पोलराइजेशन करते कैसे हैं, पोलराइजेशन करने के दो तरीके हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन से, एक दूसरा होता है पोलराइजर से। मेथड्स टू पोलराइज कैसे कर सकते हो, मान लो तो मेरे को रैंडम पोलराइजेशन ऐसे 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 सारी मिल जाए, तुमको सिर्फ एक वाली चाहिए, तुमको सिर्फ ऐसे वाली चाहिए, ऐसे 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 वाली वेव फ्रंट चाहिए, तुमको सिर्फ ये वाली वेव फ्रंट चाहिए, तुमको चाहिए वेव फ्रंट सिर्फ ऐसी वाली है, ऐसी 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 वाली, उससे फालतू नहीं है, तो क्या करोगे, तो उसको करने का क्या मेथड्स ऑफ पोलराइजिंग, दो ही है तुम्हारे सिलेबस में पोलराइजिंग। पहला क्या है तुम्हारा, पहला है भाई रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई पोलराइजर। पहला है भाई रिफ्लेक्शन, दूसरा है भाई पोलराइजर।
अब रिफ्लेक्शन वाला समझते हैं पहले। रिफ्लेक्शन का आइडिया क्या था, यहाँ पे था ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। पहला क्या था तुम्हारा, ब्रूस्टर्स लॉ। तो पोलराइजेशन का क्या था, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, या ब्रूस्टर का मेथड क्या है, ये रिफ्लेक्शन वाला मेथड है। पहला वाला मेथड क्या है, रिफ्लेक्शन वाला। पहला वाला क्या है, रिफ्लेक्शन वाला। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि मान लो तुम्हें एक सरफेस दिया, ये सरफेस में तुम्हारा ऐसा नॉर्मल पड़ा हुआ है ना, यहाँ से तुम्हारी एक इंसिडेंट लाइट रे आई है, अभी अनपोलराइज हो सकती है ना, ये बेसिकली ऐसे भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, सब जगह से जा रही है, सब जगह, मतलब एक अनपोलराइज लाइट है। व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स, राइट, यू नो व्हाट हैपेंस, व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स, यू नो व्हाट हैपेंस, व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स, यू नो व्हाट हैपेंस, व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स, व्हाट रिफ्रैक्ट्स, व्हाट हैपेंस। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ सेइंग रिफ्लेक्शन आई शुड से रिफ्रैक्शन, दैट विल बी अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट, राइट। देखो दोनों में ही मिल रहा है, दोनों में ही हो रहा है, बट द आइडिया इज कि रिफ्रैक्शन ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन, हाँ तो रिफ्रैक्शन देख लो, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन दोनों ही रहने देते हैं, दोनों ही होता है, साथ साथ में होता है, मतलब यू नीड अ मीडियम ऑफ दिस और ताकि वो हो, है ना, दोनों ही होता है। तो यहाँ पे भी मैं चेंज करके रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो दोनों में ही होता है। कैसे होता है वो दिखा रहा हूँ मैं तुमको। तो देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, तुम्हारे अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे आई है, ये आई है किस एंगल पे, आई है आई पी पे, ठीक है। अब द आइडिया है कि अगर मान लो अगर तुम्हारी लाइट बीम जो है ना, अगर मान लो तुम्हारी लाइट बीम जो है वो, अगर मान लो लाइट बीम जो है तुम्हारी वो क्या हो रही है, अगर मान लो ऐसे गिर रही है और यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर कुछ ऐसे चली जाएगी, मान लो ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई और यहाँ से तुम्हारी रिफ्लेक्ट ऐसे हो रही है, तो रिफ्लेक्ट हो गया तो ये एंगल कितना रहेगा, R इज इक्वल टू आई पी आ जाएगा। रिफ्लेक्शन में तो वही सेम रहेगा, राइट। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी और यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, है ना, मान लो 80% तुम्हारी रिफ्रैक्ट हो रही है, मान लो 20% तुम्हारी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारी ये वाली लाइट बनेगी, राइट, जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड लाइट बनेगी, राइट, जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड लाइट बनने वाली है, राइट, जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड लाइट बनने वाली है, और जो तुम्हारी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे जो थी तुम्हारी, जो अनपोलराइज थी, वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइट बनी है, ये वाली लाइट जो तुम्हारी बनी है, राइट, ये वाली जो लाइट तुम्हारी बनी है, ये वाली जो तुम्हारी लाइट रे बनी है, ये पूरी तरीके से पोलराइज होगी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस, पूरी तरीके से नॉर्म वो होगी, ठीक है, ये पोलराइज हो जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये पोलराइज हो जाएगी, और ये पार्शियली पोलराइज होगी, ठीक है, ये पार्शियली, मतलब समझ में आया ना। तो ये जो है ये रिफ्रैक्टेड है, बट इसमें ये एंगल कब, ये होगा कब, व्हेन डज दिस हैपन, व्हेन डज दिस हैपन, व्हेन डज दिस हैपन, व्हेन डज दिस हैपन, कब तुम्हारी रिफ्लेक्टेड, व्हेन, व्हाट दिस का मतलब क्या है, व्हेन योर रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, reflected ray is completely polarized, है ना। ये कब होगा तुम्हारा, when is this completely polarized, this is completely polarized, when is this completely polarized, when is this completely, when is it polarized, when it is polarized, the answer is when this angle alpha is 90 degree, when alpha is equal to 90 degrees, समझ में आया। तो इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो क्या होगा तुम्हारे को, तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम्हारे को लाइट ऐसे आएगी, तुम्हारा ये होगा ऐसा, है ना, तुम्हारे को यहाँ पे पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी पोलराइज रहेगी और ये 90 डिग्री रहेगा, ये है आई, है ना, आई पोलराइजेशन, ये तुम्हारा क्या है, ये भी आई पोलराइजेशन ही होगा, और यहाँ से तुम्हारा ऐसे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा तुम्हारा आर, यानी कि तुम्हें क्या मिल जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट आई पी प्लस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू बी हाउ मच, इज गोइंग टू बी हाउ मच, 90 डिग्रीज, व्हिच इंप्लाइज व्हाट इज गोइंग टू बी योर साइन आर, sin r is going to be sine of 90 degrees minus IP. Now what is sine of 90 degree minus IP? This is basically cos of IP, है ना, cos of IP, right? But तुम्हें already मालूम है कि जो तुम्हारा refractive index है म्यू इसका, है ना, refractive index है जो तुम्हारा, है ना, जो तुम्हारा refractive index है. The reason I said refraction before वो क्योंकि ultimately तो you're not putting it on a mirror ना, you have to actually put it on a different medium जिसे वो पास कर जाए, तभी तुम्हारे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों चाहिए, तो तभी ये तुम्हारी ये पोलराइज लाइट रहेगी, तभी ये तुम्हें पोलराइज मिलेगी, ठीक है, तभी ये पोलराइज मिलेगी। तो रिफ्रैक्टिव जो है तुम्हारा इंडेक्स है ये रहा, हाँ, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, म्यू इज बेसिकली व्हाट, साइन आई बाई साइन आर, है ना, है ना, साइन आई बाई साइन आर, है ना, तो म्यू इज साइन आई बाई साइन आर, अब व्हाट इज साइन आर इज कॉस आई पी, तो ये साइन आई पी है ना, तो साइन आई पी बाई कॉस आई पी, बिकॉज व्हाट इज साइन आर इक्वल टू, साइन आर इज इक्वल टू कॉस आई पी, इसीलिए, तो यहाँ से क्या मिल गया, tan IP। तो किस एंगल पे पोलराइजेशन होगा, किस एंगल पे होगा, किस एंगल पे होगा, ब्रूस्टर्स एंगल इज हाउ मच, ब्रूस्टर एंगल कब होगा, इट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। इस एंगल पे अगर डालेंगे तो द रिफ्लेक्टेड रे एट दिस एंगल the reflected ray is
is the reflected ray is totally polarized. समझ में आया? अब हमारा अगला लॉ जो आता है वो क्या है? वो है मैलिस लॉ. मैलिस लॉ. ये दूसरा ये पोलराइजर वाला है. कैसे काम करता है आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़, तो इसलिए मैं सीधे से वो बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैलिस लॉ है ना, मैलिस लॉ. तो इसमें क्या बोलता है मैलिस कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक पोलराइजर है. पोलराइजर पता है क्या है? इमेजिन करो कि मान लो मैंने तुमको एक विंडो दिया है. मान लो लेट्स कंसिडर दिस, है ना, लेट्स कंसिडर दिस. ये कंसिडर करो. मान लो यहाँ पे मेरा ये पेन जो है, ये मेरा जो पेन है ना, ऐसे देखो, ये जो मेरा पेन है ना, ये मेरा पेन ऐसे ऑसिलेट कर सकता है क्या? क्या मेरा पेन ऐसे ऑसिलेट कर सकता है? ऐसे मेरा पेन ऐसे ऑसिलेट कर सकता है? नहीं कर सकता है. लेकिन मेरा पेन सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकता है. तो मान लो मैंने एक वेव निकाली जो कि ऐसे 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 ऑसिलेट करके वो इससे पास ही नहीं कर पाएगी, तो वो सीधी हो जाएगी. इसके बाद समझ में आ रही मेरी बात? मेरी वेव आई, टेढ़ी मेरी टेढ़ी मेरी टेढ़ी मेरी टेढ़ी मेरी टेढ़ी मेरी इसमें अटक जाएगी और इसमें हिल नहीं पाएगा, फिर वो सीधे होकर निकल जाएगी, तो वेव मर जाएगी. लेकिन मान लो मेरी वेव ऐसे आई, ऐसे 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 निकलते निकलते निकल जाएगी. समझ में आ रही मेरी बात? पेन ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, पर अटका यहाँ पे, अब यहाँ पे नहीं आ पा रहा, यहाँ पे सीधा ही आएगा ऐसा. लेकिन मान लो ऐसे 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 ऐसे, तो अभी भी ऐसे ऐसे आ रहा है. सो आई होप दिस डेमोन्स्ट्रेशन क्लियर्स इट अप, राइट? आई होप यू गेट कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तुम्हारे पास ऐसे दो मान लो तुम्हारे पास ऐसे दो विंडोज है, इसके बीच में यहीं से जा सकते हो. तुम्हारा पेन ऐसे 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 आएगा, तो इसके बाद नहीं जा सकता. इसको इट हैज टू गो स्ट्रेट, तो वेव मर गई इस डायरेक्शन की. लेकिन तुम्हारी जो वेव ऐसे आ रही थी, जो ऊपर से आ रही थी, वो ऐसे 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 अभी भी करते हुए निकल जाएगी. ठीक है? तो यू ओनली टेक द कॉम्प, है ना. तो पोलराइजर बेसिकली वही होता है. पोलराइजर एक्जैक्टली वैसे ही काम करता है. पोलराइजर का एक एक्सेस होता है ऐसा, जिस एक्सेस से वेव जा सकती है. तो मान लो तुमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की, सभी एक अनपोलराइज्ड इंसिडेंट की, तो कोई से भी एंगल पे तुम पोलराइजर रखो, है ना, कोई से भी एंगल पे तुम पोलराइजर रखो, किसी भी एंगल पे तुम पोलराइजर रख दो. ये अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है. किसी भी एंगल पे तुम रखोगे जिसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, अनपोलराइज जैसे किसी भी एट एनी एंगल, है ना, ये एट एनी एंगल रख दो, है ना, किसी भी एंगल पे रख दो. तो इसको बनाने का एक दूसरा अच्छा सा तरीका क्या है? एट एनी एंगल रख देते हैं इसको में. तो क्या आएगा? एट एनी एंगल रख दूं मैं, है ना. तो चाहो तो मैं इसको ऐसे, मतलब इसको थोड़ा ढंग से बना ही देता हूँ. चलो, किसी भी एंगल पर अगर तुम पोलराइजर रखोगे तो क्या होगा? एट एनी एंगल, कोई से भी एंगल पे तुम अपने पोलराइजर रखोगे तो तुम्हारी इंटेंसिटी हमेशा हाफ हो जाएगी. है ना, एट एनी एंगल थीटा. किसी भी एंगल पे रख दोगे तो तुम्हारी इंटेंसिटी यहाँ पे क्या रहेगी? आई नॉट बाई 2 रहेगी, और तुम्हारी वेव जो रहेगी वो इस डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगी ऐसे. यहाँ पे तुम्हें पोलराइज लाइट मिल जाएगी, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास ही नहीं कर पाएगी किसी भी एंगल पे. अब मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिया इस तरीके का एक लाइट रे जो कि यहाँ पे किसी एंगल पे पोलराइज्ड है. ऑलरेडी पोलराइज लाइट दो जो कि एंगल है कितना? इसका एंगल है थीटा, और इस थीटा की पोलराइज लाइट ऐसे आ रही है. थीटा पे है पोलराइज लाइट मेरी, है ना, थीटा पे है पोलराइज लाइट मेरी, और ये आई जा रही है. इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट. यहाँ पे मैंने एक दूसरा, मैंने यहाँ पे अपना वो रखा हुआ है ऐसा मान लो, है ना, मैंने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है. मान लो यहाँ पे मैंने अपना एक पोलराइजर रखा हुआ है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मान लो मैंने अपना एक पोलराइजर रखा हुआ है जो कि किसी एंगल पर है. ठीक है? और इसका एंगल मान लो यहाँ से है फी. तो क्लियरली यहाँ के बाद जब लाइट निकलेगी ना, तो पता है यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे इंटेंसिटी आ जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ फी माइनस थीटा. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा पोलराइजर के एंगल का, पोलराइजर के एक्सिस के ओरिएंटेशन का, और जो लाइट के पोलराइजेशन का डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस का डिफरेंस लेके, मतलब इन दोनों का जो अंतर रहेगा वो अंतर लेके कॉस स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा. तो यहाँ पे तुम्हारी पोलराइज लाइट ऐसी मिलेगी, फिर तुम्हें फी पे ही मिलने वाली है. समझ में आ रही मेरी बात? वो तुम्हें फी पे ही मिलने वाली है. तो ये कहानी है, ये मैलिस लॉ, दिस इज मैलिस लॉ. तो आइडिया इज कि व्हेन polarized light at angle theta passes through a polarizer oriented at angle phi, है ना, the resultant intensity after passing is actually I original into cos square phi minus theta. ठीक है, मैलिस लॉ. ठीक है, दिस इज व्हाट मैलिस लॉ इज, है ना. तो ये तुम्हारा है मैलिस लॉ. नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू एम्फसाइज ओवर हियर इज लेट्स डू एन एग्जांपल. यहाँ पे मान लो कि तुम्हारी पोलराइज लाइट है ऐसी, सीधी पोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, और ये आके गिर रही है एक पोलराइजर पे जो कि पड़ा हुआ कितने एंगल पे? पोलराइजर का एंगल मान लो ऐसा है, यहाँ से मान लो 60 डिग्री पर है.
ठीक है, कि यहाँ से मान लो 60 डिग्री पर है, तो अब तुमसे मैंने पूछा यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, कैसे बताओगे? सिंपल है, यहाँ पे आई है, एंगल कितना थीटा माइनस फी, ये जो एंगल है तुम्हारा है ना, ये जो एंगल है तुम्हारे कितना है, ये 60 है, तो ये आई है ना 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री से टिल्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना इंटेंसिटी आ जाएगा, आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज इज आई। अब वो कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आई इज वॉट, आई नॉट बाई 4 बिकॉज इट इज 1/2 का स्क्वायर ना, तो 1/4। अगला देखो, सिंपल सा क्वेश्चन आते इसमें है ना, मान लो मैंने तुम्हें अनपोलराइज लाइट दिया, अनपोलराइज लाइट दे दिया मैंने तुम्हें यहाँ पे है ना, अनपोलराइज लाइट दे दिया मैंने तुम्हें यहाँ पे। अब ये जो अनपोलराइज लाइट है ये ऐसे आती है, यहाँ पे एक पोलराइजर ऐसा रखा हुआ हूँ मैं, जिसको अच्छा यार इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो कोई ना रोटेट कर देते हैं ऐसे, इसको मैंने मान लो रोटेट किया हुआ है 30 डिग्री पे, नहीं 60 डिग्री, हाँ चलो 30 डिग्री पे किया, यहाँ से मैंने इसको 30 डिग्री पे रोटेट कर दिया। फिर मैंने दूसरा पोलराइजर यहाँ रखा है, फिर मैंने यहाँ पे दूसरा पोलराइजर रखा है, जो कितने एंगल पे रखा हूँ मैं यहाँ पे मैं दूसरा पोलराइजर रखा हूँ, जो कि यहाँ से मैंने रखा है 60 डिग्री पे, जो मैंने यहाँ से रखा है कितने पे, 60 डिग्रीज पे। तो कुल मिला के ये आई है, तो यहाँ पे आई कितना होगा ये तुम्हें बताना है, आई नॉट है सॉरी, तो यहाँ पे आई कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि कोई सी भी अनपोलराइज लाइट अगर किसी भी एंगल के पोलराइजर से पास कर तो इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी आई नॉट बाई 2। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे ये कितने पे है, ये 30 डिग्रीज पर है ना, ये कितना है, थीटा इसका कितना है 30 डिग्रीज है, और ये फी है ना तुम्हारा, तो यहाँ से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तो तुम्हारा कॉस थीटा माइनस फी कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा इज 30 माइनस 60, तो मतलब भाई प्लस थीटा लो या माइनस थीटा लो एक ही बात है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 30 डिग्रीज विच इज़ बेसिकली 3/4, तो 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो आई नॉट बाई 2 था यहाँ पे, आई नॉट बाई 2 यहाँ कितना आ जाएगा, आई नॉट बाई 2 इंटू 3/4 विच इज़ 3 आई नॉट बाई 8। बस यही है, कुछ नहीं और, बस यही है, समझ में आया? तो इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे पोलराइजर में, है ना। अगेन द सेम आइडिया कि अब इसमें मैं क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे करा सकता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक अनपोलराइज लाइट है, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास अनपोलराइज लाइट है ऐसी, एक अनपोलराइज लाइट है तुम्हारे पास ऐसी, तो ये जो अनपोलराइज है तो तुम्हारे पास ये सीधे जा रही है ना, यहाँ पर तुम्हारे पास एक रख दिया मैंने, एक पोलराइजर रख दिया ऐसा। अगेन यहाँ पे एंगल स्पेसिफाई नहीं करूँगा क्योंकि कोई से भी एंगल पे हो तो अंतर नहीं आएगा, कितने थीटा पे मेरे को यहाँ पे पोलराइजर रखना होगा इससे कंपैरिजन में, है ना। इसके ये मान लो ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल एंगल है इसका, ये वर्टिकल पोलराइजर है ये वर्टिकल पोलराइजर है। तो इस वर्टिकल पोलराइजर पे किस एंगल पे मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने पोलराइजर को, ये जो थीटा है किस एंगल पे यहाँ पे थीटा रखना पड़ेगा मुझे कि मेरी इंटेंसिटी यहाँ पे एग्जैक्टली 1/5 हो जाए, किस एंगल पे रखना पड़ेगा क्या। चलो यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है, ये सेटअप से पास करने के बाद यहाँ पे तुम्हारी इंटेंसिटी आई आ जाती है 4/10 आई नॉट, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड दिस थीटा, फाइंड थीटा, ये एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सिंपल है ना, यहाँ से तुम्हारी इंटेंसिटी कितनी बनेगी, यहाँ से तुम्हारी इंटेंसिटी बन जाएगी आई नॉट बाई 2, जो कि यहाँ से कितनी बन जाएगी आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर। ये इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी बन जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आएगा 2 आई नॉट बाई 5 ना, है ना। तो इधर से कितना आ गया तुम्हारा आई नॉट गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा इज 4/5, यानी कि तुम्हारा यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया 2/√5 हो गया। सो थीटा कितना है, सो आंसर कितना है यहाँ से, आंसर कितना थीटा का, थीटा कितना है यहाँ से, तो तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा was 4/5 which implies cos theta is 2/√5 which implies theta is equals to plus or minus cos inverse of 2/√5। अब ये प्लस और माइनस इसलिए क्योंकि मैं ऐसे दोनों साइड में रोटेट कर सकता हूँ, अंतर नहीं आएगा, राइट। मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, 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 अंतर नहीं आएगा, तो बस इसलिए। समझ में आया, हो गया सॉल्व, बस दैट्स इट, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ डिस्कशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। आई होप आपने पोलराइजेशन, ब्रूस्टर्स एंगल, मैलिसिस लॉ, डायफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस, YDSC एंड वेव फ्रंट के जितने भी आइडियाज है, आई होप एक तरीके से समझ में आ गया। नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस। इफ दिस इज वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक, आई वुड रिकमेंड यू टू एक्चुअली गो एंड रीड अ प्रॉपर टेक्स्ट बुक, NCERT पढ़ सकते हो। इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली रीड HC Verma, जो भी है ना, you can actually go through those textbook. I think you'll be able to understand all of it very easily. I hope it's not going to be too difficult, and I hope it's fun.
After this, we'll do ray optics when we meet the next time, and then modern physics, and that will be it. ठीक है? तो on this note, I'll sign off. Like, share, comment, जो भी करना करो. Bye bye. See you soon in 2 days. Tata.